अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानी अंबर नागमारिया की 8वीं किस्त मुर्दों की सराय का दूसरा हिस्सा। देवदासी जब कोटली में पहुंची तो उसने देखा कि रकासा लड़की गायब हो चुकी थी। टूटे हुए ताले से साफ जाहिर था कि किसी ने उसे ज़बरदस्ती वहां से निकाल लिया। उसे वहां से निकालने वाला सिवाय बड़े पुजारी रत्नाकर के अलावा और कोई नहीं हो सकता था, क्योंकि सिर्फ उसी को रकासा की गिरफ्तारी से अपनी जान का खतरा था। थाइस सर को पकड़कर बैठ गई। अब वो भी मजबूर थी। खुले बंदों रकासा लड़की को तलाश नहीं कर सकती थी। वो राजा को भी लड़की के बारे में नहीं बता सकती थी, क्योंकि सबसे पहले तो राजा उससे पूछता कि उस रकासा लड़की को अपनी कोठरी में बंद करने के बजाय राजा के हवाले क्यों न किया। इसके अलावा वो इस बात पर भी ताज्जुब का इजहार करता कि देवदासी मूर्ति के अंदर गई तो मूर्ति फट क्यों नहीं गई। इसका मतलब ये था कि देवदासी झूठी है। यही कुछ सोचकर थाइस खामोश होकर बैठ गई। उसने अंदर ही अंदर ये मालूम करने की कोशिश ज़रूर की कि उसकी अदम मौजूदगी में उसके कमरे में कौन आया था, मगर उसे कोई तसल्ली बख्श जवाब न मिल सका, क्योंकि किसी को भी रत्नाकर के अंदर आने का इल्म न हो सका। थाइस को बहुत बड़ा सदमा हुआ कि एक बेगुनाह मासूम लड़की एक बार फिर डाकुओं और लुटेरों के हाथ लग गई, जो उसकी ज़िंदगी को बर्बाद करके रख देंगे और उसे एक ऐसे मुल्क में जाकर फ़रोख्त कर देंगे जहाँ से मालूम नहीं उसे कौन ख़रीद कर कहाँ ले जाए। मगर अब बात थाइस के हाथ से निकल चुकी थी। रकासा लड़की रत्नाकर के तहखाने में बंद थी। रत्नाकर को अच्छी तरह मालूम था कि लड़की का उसके तहखाने में ज़्यादा देर रहना ठीक नहीं। अगर राजा को किसी ने मुखबरी कर दी तो उसे ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। उसने छोटे पुजारी के साथ मशवरा किया। मैं चाहता हूँ कि इस लड़की को जितनी जल्दी हो सके मुल्क मिस्र पहुँचा दिया जाए। मगर काफिला तो कब का रवाना हो चुका, अब इसे कौन साथ ले जाएगा। लेकिन इसका यहाँ रहना ठीक नहीं, ख़तरनाक है। मेरा ख्याल है कि हम ख़ास तौर पर अपने कुछ आदमियों को तैयार करके इस लड़की के साथ मिस्र की जानिब रवाना कर दें। अगर वो लोग तैयार हो जाएं तो इससे बेहतर और कोई तरकीब नहीं, क्योंकि दूसरा काफिला तो अगले साल यहाँ से रवाना होगा और 1 साल तक रकासा लड़की को अपने तहखाने में बंद करके रखना अपनी मौत को आप दावत देने के बराबर है। बस ये ठीक है, अपने ख़ास आदमियों को भारी इनाम का लालच देकर तैयार करता हूँ कि वो एक खुफिया काफिला बनाए और रकासा को लेकर मिस्र की तरफ रवाना हो जाए। इस पर बहुत खर्च उठेगा, मगर इसके सिवा और कोई चारा भी नहीं, क्योंकि ये लड़की यहाँ हमारी मौत का बायस बन सकती है। मैं आज रात ही आदमियों से मिलकर उन्हें तैयार कराता हूँ। छोटे पुजारी ने 1 दिन के अंदर ही ख़ास आदमियों से मिलकर एक छोटा सा खुफिया काफिला तैयार करवा दिया। उस काफिले को एक रात छोड़कर तीसरी रात को तिब्बत से रवाना होना था। रत्नाकर ने तीसरी रात को रकासा लड़की को बेहोश करके कालीन के अंदर छुपाकर बाहर निकाला और बैलगाड़ी पर डालकर शहर से बाहर उस मकाम पर ले आया जहाँ एक दर्रे में खुफिया काफिला सफ़र के लिए तैयार खड़ा था। खुफिया तौर पर रवाना होने वाले इस काफिले में कोई 50 के करीब तनोमंद आदमी शरीक थे। उन्होंने स्याह कपड़े पहन रखे थे और घोड़ों पर सवार थे। उनके साथ छुरे, खंजर, तीर कमान और तलवारें भी काफ़ी तादाद में थीं। रत्नाकर ने भारी इनाम देकर उन लोगों को तैयार किया। रकासा लड़की को कालीन में से निकालकर बैलगाड़ी में लटाया गया। वो अभी तक बेहोश थी। रत्नाकर ने काफिले के सरदार से कहा, फ़ौरन यहाँ से रवाना हो जाओ। आज की रात किसी भी जगह रुकना नहीं, अपना सफ़र जारी रखना। रातों रात यहाँ से जितनी दूर निकल सको निकल जाना। मिस्र में पहुँचने के बाद उस लड़की को अपने ख़ास आदमियों के हवाले करके वापस आ जाना। बहुत अच्छा महापुरुष। रास्ते में अगर हमला हुआ तो हर हालत में उस रकासा लड़की की हिफाजत करना और हमला करने वालों को हरगिज़ ज़रगिज़ जिंदा मत छोड़ना। समझे? समझ गया सरकार। अब सफ़र शुरू कर दो। उस वक्त रात के अंधेरे में खुफिया काफिला आगे को चल पड़ा। रत्नाकर और छोटा पुजारी छुपते छुपाते वापस मंदिर में आ गए। उनके सर से गोया हज़ारों मन का बोझ उतर गया और वो खुद को हल्का फुल्का महसूस कर रहे थे। इस बात से उन्हें बड़ी हैरत थी कि देवदासी ने मूर्ति के अंदर जाकर रकासा की लड़की को अगवा क्यों किया। उसे क्या ज़रूरत पड़ी थी कि मूर्ति के अंदर जाती। कहीं ये देवदासी किसी दुश्मन मुल्क से यहाँ आकर हमारी जासूसी तो नहीं कर रही रत्नाकर? मुझे भी अब इस पर शक पड़ने लगा है, क्योंकि अगर ये देवदासी असली और मुकद्दस होती, पुरानी देवदासी की रूह होती, तो उसके अंदर जाते ही मूर्ति फ़ौरन फट जाती। मूर्ति इसके जलाल और ताकत को बर्दाश्त न कर सकती। फिर तो साफ जाहिर है कि एक झूठी देवदासी है और हमारे मुल्क में जासूसी करने आई है। ये एक इत्तफाक है कि इसकी शक्ल पहले वाले मुकद्दस देवदासी से मिलती जुलती है।
میں تمہارے خیال سے اتفاق کرتا ہوں، یہ ایک جھوٹی دیوداسی ہے۔ پھر تو اس کو گرفتار کر لینا چاہیے اور راجا کو بتا دینا چاہیے کہ دیوداسی کے روپ میں دشمن کی جاسوسا مندر کے اندر بیٹھی ہے۔ اس کا ثبوت کیا ہوگا؟ اس سے بڑا ثبوت کیا ہے کہ ہم اسے راجا کے سامنے کہیں گے کہ وہ مورتی کے اندر داخل ہو۔ راجا کو بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ مقدس دیوداسی کے مورتی میں داخل ہوتے وہ پھٹ جائے گی، اور اگر دیوداسی نے راجا کو ہمارے بارے میں سب کچھ بتا دیا کہ ہم لڑکیوں کو قربان نہیں کرتے بلکہ انہیں یہاں سے لے جا کر دوسرے ملک میں بیچ دیتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ رتناکر نے اب دیر کرنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ سیدھا تبت کے راجا کے خاص محل میں گیا اور اس نے جا کر صاف صاف کہہ دیا کہ دیوداسی کی روح نے خواب میں آ کر اسے بتایا ہے کہ جس عورت کو وہ دیوداسی سمجھ کر اس کی پوجا کر رہے ہیں وہ جھوٹی اور دھوکے باز عورت ہے۔ راجا اس کا منہ ہی دیکھتا رہ گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو رتناکر؟ رتناکر نے جھک کر کہا، اے راجوں کے راجا، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اصلی دیوداسی کی روح کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی۔ اس نے کل رات خواب میں آ کر مجھے غصے میں کہا کہ راجا سے جا کر کہہ دو کہ ایک جھوٹی اور مکار عورت میرا بھیس بدل کر مجھے تکلیف پہنچا رہی ہے، اسے فوراً گرفتار کر کے جیل میں پہنچا دیا جائے اور میری تلاش کی جائے، لیکن اس کے لیے ہمیں لوگوں کے سامنے ثبوت پیش کرنا ہوگا کہ یہ دیوداسی جھوٹی ہے۔ رتناکر نے کہا، اس کا ثبوت بڑا آسان ہے۔ ہم دیوداسی کو کہیں گے کہ وہ مورتی کے اندر داخل ہو۔ اگر مورتی اس کے اندر داخل ہونے کے بعد بھی اپنی جگہ سے ذرا نہ ہلی تو سب پر ظاہر ہو جائے گا کہ یہ دیوداسی جھوٹی اور مکار ہے۔ راجا نے کہا، ٹھیک ہے، دیوداسی کو مورتی میں داخل ہونے کے لیے کہا جائے، میں ابھی اسی وقت مندر میں آ رہا ہوں۔ رتناکر خوشی خوشی باہر نکل گیا۔ مندر میں فوراً اعلان کر دیا گیا کہ دیوداسی کا امتحان لیا جائے گا اور اسے مورتی کے اندر داخل ہونے کے لیے کہا جائے گا۔ تھائس نے سنا تو پریشان ہو گئی۔ اس نے وہاں سے فرار ہونے کے بارے میں سوچا، مگر اس سے کا نکل جانا بے حد مشکل تھا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ راجا کے خاص سپاہی آ کر اسے اپنے ساتھ پالکی میں بٹھا کر مندر میں لے گئے۔ مندر میں سارے پجاری، درباری اور راجا موجود تھا۔ تھائس کا رنگ زرد تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کے جھوٹ کا پول ابھی کھل جائے گا اور راجا اسے موت کی سزا دے گا۔ بڑا پجاری رتناکر آج بے حد خوش نظر آ رہا تھا۔ راجا نے دیوداسی کی طرف اشارہ کر کے کہا، اے مقدس دیوی، ہماری ایک رسم کے مطابق ہر سال میں ایک دن ایسا آتا ہے جب دیوداسی کو مندر کی مورتی کے اندر داخل ہو کر لوبان سلگانا پڑتا ہے۔ آج وہ دن آ گیا ہے، اس لیے میں تم سے التجا کرتا ہوں کہ سب کے سامنے اس بڑی مورتی کے اندر داخل ہو کر مقدس لوبان کو سلگاؤ اور دیوتاؤں کی روح کو خوش کرو۔ بڑے پجاری نے سونے کی تشتری میں رکھ کر دیوداسی کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ اے مقدس دیوداسی، اپنے قدم بڑھا کر مورتی کے دروازے میں سے اندر داخل ہو اور لوبان کو سلگا تاکہ ہماری قوم اور ہمارے شہر پر دیوتاؤں کی رحمتیں نازل ہوں۔ تھائس کے ہاتھ اور پاؤں کانپ رہے تھے مگر وہ بے بس ہو گئی۔ اس نے مجبوراً تشتری ہاتھوں میں تھام لی اور مورتی کے دروازے کی طرف بڑھی۔ رتناکر پجاری کو یقین تھا کہ مورتی دیوداسی کے اندر داخل ہونے سے اپنی جگہ سے ہرگز نہیں ہلے گی، لیکن راجا کو تھوڑا سا شک تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر مورتی پھٹ گئی تو بہت نقصان ہونے کا ڈر ہے۔ چنانچہ وہ ایک ستون کی آڑ میں کھڑا ہو گیا۔ تھائس تشتری ہاتھ میں لیے دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی مورتی کے پشت والے دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جب وہ دروازے کے قریب پہنچی تو رک گئی۔ اس نے پلٹ کر رتناکر کی طرف دیکھا جو ذرا ذرا مسکرا رہا تھا۔ راجے کی پریشانی پر پسینہ آ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر دیوداسی سچی ہوئی تو مورتی اپنی جگہ سے ہلے گی اور پھٹ جائے گی۔ رتناکر نے کہا، اے مقدس دیوی، وقت گزر رہا ہے، اندر تشریف لے جا کر لوبان سلگاؤ، دیوتا تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ تھائس سمجھ گئی کہ اس کی موت آ گئی ہے۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھا اور مورتی کے دروازے میں سے اس کے اندر داخل ہو گئی۔ راجا نے ڈر کر آنکھیں بند کر لیں مگر وہاں کچھ بھی نہ ہوا۔ نہ تو مورتی اپنی جگہ سے ہلی اور نہ اس کے چہرے پر خراش تک آئی۔ صاف ظاہر تھا کہ دیوداسی جھوٹی ہے۔ رتناکر نے بلند آواز میں کہا، اے راجا، آپ کو ثبوت مل گیا کہ دیوداسی کی روح کا خواب سچا تھا اور یہ دیوداسی جھوٹی ہے۔ اس نے ہمارے مذہب کا مذاق اڑایا ہے۔ اس نے اصلی دیوداسی کی روح کو دھوکہ دیا ہے اور اسے تکلیف پہنچائی۔ راجا نے ہاتھ بلند کر کے کہا، اس عورت کو گرفتار کر لیا جائے۔ فوراً سپاہی آگے بڑھے اور انہوں نے تھائس کو زنجیروں میں جکڑ دیا اور راجا کے حکم سے اسے لے کر جا کر جیل میں بند کر دیا۔ رتناکر بہت خوش تھا کہ اس نے جھوٹی دیوداسی کا راز کھول کر ایک نیک کام کیا اور اصلی دیوداسی کی روح کو سکھ پہنچایا۔ وہ اس لیے بھی خوش تھا کہ اس نے دیوداسی سے رقاصہ کو اغوا کرنے کا انتقام لے لیا۔ وہ راجا کے حکم سے جیل میں قید کر دی گئی۔ رتناکر نے اس کے ساتھ ہی اعلان کر دیا کہ مندر کے پجاری اصلی دیوداسی کی تلاش میں آج ہی نکل کھڑے ہوں گے۔ اس نے راجا کے حکم سے پجاری کی ایک ٹولی اصلی دیوداسی کی روح کی تلاش میں روانہ کر دی اور راجا سے کہا کہ اب ضروری ہو گیا کہ دیوداسی کی روح کو خوش کرنے
اور مورتی کے ساتھ کیے گئے گناہ کا کفارہ اتارنے کے لیے ایک ہی وقت میں 2 لڑکیوں کی قربانی دی جائے۔ راجا نے فوراً اجازت دے دی۔ رتناکر ایک تیر سے 2 نشانے کرنا چاہتا تھا۔ ایک طرف 2 لڑکیوں کی قربانی کر کے راجا اور اس کی رعایا کو خوش کرنا چاہتا، اور دوسری طرف ان لڑکیوں کو فروخت کر کے سونے کے سکے کمانا چاہتا تھا۔ چنانچہ 2 روز بعد 2 لڑکیوں کو مورتی پر سے قربان کر دیا گیا۔ یہ قربانی بھی جھوٹی تھی۔ لڑکیوں کو مورتی کے اندر لے جا کر کوٹلیوں میں بند کر دیا گیا، اور ان کی جگہ 2 بکریوں کے خون میں ڈوبے ہوئے دل پیالے میں ڈال کر راجا کو پیش کیے گئے۔ راجا نے خون میں انگلی ڈبو کر تلک لگایا اور اعلان کیا کہ مورتی اور دیوداسی کی روح نے ان کی قربانی قبول کر لی ہے۔ تھائس کو قید خانے میں پتہ چلا کہ 2 لڑکیوں کی قربانی دی گئی ہے تو وہ سمجھ گئی کہ رتناکر پجاری نے 2 اور لڑکیاں مصر میں بیچنے کے لیے حاصل کر لی ہیں، مگر اب تو خود اسے اپنی جان کے لالے پڑے تھے۔ وہ ان لڑکیوں کو کیسے بچا سکتی تھی؟ شام کو رتناکر اس کی کوٹلی میں آیا۔ اس نے تھائس کو قہر آلود نظروں سے دیکھا اور کہا، اے مکار عورت، سچ سچ بتا تو کون ہے اور ہمارے ملک کی جاسوسی کس کے اشارے پر کر رہی ہے؟ تھائس نے صرف اتنا کہا، میں زمانے کی ٹھکرائی ہوئی عورت ہوں۔ جس وقت تم لوگوں نے مجھے دیوداسی کی روح سمجھ کر میرے گلے میں مقدس مالا ڈالی تو اس وقت مجھے خود معلوم نہیں تھا کہ میں مقدس دیوداسی بنائی جا رہی ہوں۔ میں کسی ملک کی جاسوسی کرنے یہاں نہیں آئی، میں ایک بد نصیب عورت ہوں اور تمہارے ملک میں پناہ تلاش کرنے آئی تھی۔ رتناکر نے گرج کر کہا، تم بکواس کرتی ہو۔ ہمارے راجا کو علم ہو چکا ہے کہ تم ایک جاسوس ہو اور ایسے کسی بادشاہ یا راجا کی طرف سے یہاں بھیجی گئی ہو جو ہمارے ملک پر چڑھائی کر کے ہمیں تباہ کرنا چاہتا ہے، مگر تم نے اپنے مقصد میں کامیابی نہیں حاصل کی۔ دیوتاؤں نے ہماری مدد کی اور ہم نے ٹھیک وقت پر تمہیں گرفتار کر لیا۔ اب ہم تمہیں شہر کے سب سے بڑے چوک میں سب کے سامنے پھانسی پر لٹکائیں گے۔ تھائس نے غصے میں آ کر کہا، اے مکار پجاریو، تو بھی کان کھول کر سن لے کہ میں راجا کے سامنے تمہارا بانڈا پھوڑ دوں گی اور سب کو بتا دوں گی کہ تم ایک مکار شخص ہو اور تم لڑکیوں کو قربان کرنے کے بجائے انہیں دوسرے ملک میں لے جا کر بیچ دیتے ہو۔ رتناکر نے کہکا مار کر کہا، تمہارے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں، کوئی تمہاری بات پر یقین نہیں کرے گا۔ میرے پاس تمہیں جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ثبوت تھا، میں نے اسے سب کے سامنے پیش کر دیا اور اب تمہیں یہاں پھانسی مل جائے گی، مگر تم میرے خلاف کوئی ثبوت نہ پیش کر سکو گی۔ میں لڑکیوں کی جگہ جن بکریوں کو ذبح کرتا ہوں انہیں کھا پی کر ہضم کر جاتا ہوں۔ تھائس خاموش ہو گئی۔ وہ سمجھ گئی کہ رتناکر سچ کہہ رہا ہے۔ ثبوت اس کے پاس واقعی کوئی بھی نہیں تھا۔ اگر اس نے سب کے سامنے رتناکر پر بھی الزام لگایا تو بغیر ثبوت کے وہ بیکار الزام ہوگا اور سب لوگ یہی سمجھیں گے کہ تھائس بدلہ لینے کے لیے جوابی الزام تراشی کر رہی ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ تھائس اب پوری طرح رتناکر کے چنگل میں پھنس چکی تھی اور پھانسی کا پھندا اس کی قسمت میں لکھا جا چکا تھا۔ اس نے آخری حربہ استعمال کرتے ہوئے رتناکر کے آگے گڑ گڑا کر کہا، رتناکر، میں ساری عمر تمہاری باندی بن کر رہوں گی، کسی طرح مجھے یہاں سے باہر نکال دو۔ میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی، میں وہی کروں گی جو تم کہو گے۔ رتناکر نے شیطانی کہکے کے ساتھ کہا، اب وقت گزر گیا۔ آج سے 10 روز پہلے تم کہتی تو شاید میں قافلے کے ساتھ تجھے مصر بیچ کر وہاں بکوا دیتا، مگر اب وہاں وقت نہیں رہا۔ سب لوگوں پر اور راجا پر بھی تمہارا جھوٹ ظاہر ہو چکا۔ ساری رعایا تمہیں بھرے چوک میں پھانسی دینا چاہتی ہے۔ اب میں نے اگر تمہیں یہاں سے بھگا دیا تو یہ لوگ مجھے پھانسی پر چڑھا دیں گے۔ تھائس نے کہا، تم کوئی مذہبی بہانہ بنا کر انہیں خاموش کرا سکتے ہو۔ نہیں، میں اس معاملے میں کوئی بہانہ نہیں بنا سکتا، اور پھر تم نے میری زندگی خطرے میں ڈال دی۔ میں تمہاری زندگی بچانے کے لیے خطرہ کیوں مول لوں؟ اب تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ خاموشی سے اس کال کوٹلی میں بیٹھ کر اپنی موت کا انتظار کرو۔ رتناکر کوٹلی سے باہر نکل گیا۔ تھائس اپنی قسمت پر آنسو بہانے کے لیے اکیلی رہ گئی۔ راجا نے تھائس کو پھانسی دینے کے لیے چاند کی آخری تاریخوں کا اعلان کر دیا۔ اس حساب سے ابھی تھائس کی موت میں پورے 15 دن باقی تھے۔ اپنی موت کے خیال سے وہ بیچاری ابھی سے کھلنا شروع ہو گئی۔ اسے کیا خبر تھی کہ یہاں موت اس کا انتظار کر رہی تھی؟ اس سے تو ہی بہتر تھا کہ وہ ایک بار پھر سیاہ فام کانے کے قبضے میں چلی جاتی، کم از کم اس کی زندگی تو محفوظ رہتی۔ اب تو اسے جان سے ہاتھ دھونا پڑ گیا۔ وہ کسی نوکر یا کنیز سے مل کر بھی وہاں سے فرار نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے کہ سارے لوگ اس کے دشمن ہو رہے تھے، کیونکہ اس نے دیوداسی کا جھوٹا روپ دھار کر ان کے مقدس مذہب کی توہین کی تھی۔ اس کے لیے اب اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ خاموشی سے اپنی موت کا انتظار کرے۔ اب ذرا یہ دیکھیں کہ امبر کس حال میں ہے۔ امبر سفر کرتے کرتے ان میدانوں میں داخل ہو گیا جن کی سرحدیں تبت سے ملتی تھیں۔ برفانی علاقہ ختم ہو کر ایک بار پھر میدانی شروع ہو گیا۔ یہاں زمین اونچی نیچی اور پتھریلی تھی، دور دور تک کوئی درخت نہیں تھا، کہیں کہیں چھوٹی چھوٹی گھائیاں آ جاتی جن کے اندر جنگلی گھاس اگی تھی۔ امبر دوپہر تک چلتا رہا۔
तीसरे पहर वो एक दर्रे में आ गया जो 2 टीलों के बीच में था। इन टीलों के ऊपर कांटेदार दरख्त थे। अंबर थक गया, वो याक पर से उतर कर बैठ गया और याक को उसने एक दरख्त के साथ बांधकर दर्रे में से खुश्क घास तोड़ी और उसके आगे डाल दी। अंबर पत्थरों पर खाल बिछाकर लेट गया और सोचने लगा कि सुबह वो तिब्बत पहुंच जाएगा। वहाँ उसका जानने वाला सिवाय बूढ़े तिब्बती के और कोई न था। उसने पता यही बताया था कि तिब्बत के बड़े पुजारी से मिल लेना, वो उसका बेटा है। अंबर पर गनूदगी तारी होने लगी। उसकी ऊँग अचानक टूट गई। उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसने किसी लड़की की चीख की आवाज़ सुनी हो। उसने कान आवाज़ पर लगा दिए। ऐसे लगा जैसे चीख फिजा में एक बार गूंज कर ख़त्म हो गई हो। अचानक वही चीख एक बार फिर सुनाई दी। अब ये मुसलसल आवाज़ सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी औरत के साथ जुल्म किया जा रहा हो और वो चीख चीख कर रहम की दरख्वास्त कर रही है। अंबर इंसानी हमदर्दी के जज्बात से बेचैन हो गया। वो जल्दी से उठा और ये मालूम करने के लिए बढ़ा कि आवाज़ किधर से आ रही है। वो घाटी के नशेब में से निकलकर सामने मैदान में आया तो ये देखा कि 6-7 आदमी तलवारें उठाए घेरा डाले खड़े हैं और उनके दरमियान एक लड़की तड़प रही है। 2 आदमी उसे ज़बरदस्ती पकड़कर बैलगाड़ी पर डालने की कोशिश करते हैं और वो तड़प कर फिर नीचे गिरती है। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लड़की चीख चीख कर वावेला मचा रही थी। अंबर से ये जुल्म बर्दाश्त ना हो सका। उसने आगे बढ़कर कहा, तुम लोग इस लड़की पर जुल्म क्यों कर रहे हो? सातों के सातों हट्टे कट्टे आदमी तलवारें हाथों में लिए अंबर को खूनी नज़रों से देखने लगे। एक ने दांत पीस कर कहा, तुम कौन होते हो हमारे मामले में दखल देने वाले? अंबर ने कहा, मैं एक इंसान हूँ और एक बेबस औरत पर जुल्म होते नहीं देख सकता। हट्टे कट्टे आदमी ने गरज कर कहा, बकवास बंद कर दो, ये हमारी लौंडी है, हम इसके साथ जो चाहें सलूक करें। इस पर लड़की ने चीख कर कहा, यह झूठ है, मैं इनकी लौंडी नहीं, ये मुझे तिब्बत से अगवा करके मुल्क मिस्र बेचने ले जा रहे हैं। उस आदमी ने बड़े ज़ोर से लड़की के मुंह पर तमाचा मारा। उसके होंठों से खून जारी हो गया। अंबर से यह जुल्म बर्दाश्त न हो सका। उसने आगे बढ़कर उस आदमी के मुंह पर ऐसा घोंसा मारा कि वो लड़खड़ाता हुआ दूर जा गिरा। उसके साथी ने तेज में आकर तलवार बुलंद की और अंबर पर भरपूर वार किया। अंबर फौरन एक तरफ हो गया, मगर वो इतने सारे आदमियों के सामने बेबस हो गया। सब के सब तलवारें लेकर अंबर पर टूट पड़े। वो उस पर बार बार तलवारें बरसा रहे थे, मगर एक भी तलवार उसे जख्मी नहीं कर रही थी। वो सब के सब हैरान रह गए कि ये क्या मामला है। इतने में अंबर ने एक आदमी से तलवार छीन ली और बाकायदा लड़ना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उसने 4 आदमियों के टुकड़े उड़ा दिए। उसके बाद 5वें आदमी की गर्दन कटकर दूर जा गिरी, इसलिए कि दुश्मन की तलवार का वार तो अंबर का कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता था, जबकि अंबर का हर वार उनकी गर्दन उड़ा रहा था। लड़की एक तरफ सहमी खड़ी ये अजीबोगरीब लड़ाई देख रही थी। अब सिर्फ 2 आदमी बाकी रह गए। एक ने पीछे से आकर अंबर के जिस्म में तलवार घुसेड़ दी। तलवार उसके जिस्म से पार होकर दूसरी तरफ निकल गई, मगर अंबर अपनी जगह पर वैसे ही खड़ा रहा। उसने तलवार अपने जिस्म में ही परोई रहने दी और अपनी तलवार से उस आदमी की गर्दन काट कर रख दी। दूसरा आदमी ये करामत देखकर सजदे में गिर पड़ा। अंबर ने अपने जिस्म से तलवार खींचकर परे फेंकी और उस आदमी के सर पर तलवार की नोक रखकर कहा, बताओ अब तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं? रहम रहम, लड़की ने चीख कर कहा। इस पर रहम न करना, इसने सैकड़ों औरतों के साथ जुल्म किया, इसने कई लोगों को हलाक किया। अगर तुमने इसे छोड़ दिया तो ये कितने ही घर उजाड़ेगा, कई माओं की गोद बर्बाद करेगा और कई बच्चों को यतीम करेगा। अंबर अभी कुछ सोच ही रहा था कि लड़की ने आगे बढ़कर ज़मीन पर गिरी तलवार उठाई और उस जोर से उस आदमी के सर पर मारी कि उसका सर 2 टुकड़े हो गया और वह ज़मीन पर गिरकर तड़पते बगैर ठंडा हो गया। अंबर ने कहा, ये तुमने क्या किया? वो तो रहम की भीख मांग रहा था। सांप पर कभी रहम नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें यह मालूम हो जाए कि इन्होंने कितनी बेगुनाह लड़कियों पर क्या क्या जुल्म किए तो तुम भी इन पर रहम न खाते, और जिस तरह मैंने इसे हलाक किया तुम भी इसे अपनी तलवार से मार डालते। अंबर ने लड़की से पूछा, ये बताओ तुम कौन हो और ये लोग तुम्हें कहाँ ले जा रहे थे? लड़की बैलगाड़ी पर बैठ गई और उसने अलिफ से लेकर ये तक सारी कहानी अंबर को सुना डाली। अंबर उसकी दास्तान सुनकर हैरान रह गया कि तिब्बत के शाही मूर्ति मंदिर में ये जुल्म होता है। वो समझ गया कि मूर्ति मंदिर का बड़ा पुजारी रत्नाकर बूढ़े तिब्बती का बेटा है, मगर उसकी समझ ये बात नहीं आ रही थी कि वो देवदासी कौन है जिसने उस लड़की की जान बचाने की कोशिश की। बहरहाल उसे देवदासी से कोई सरोकार नहीं था। हो सकता है इंसानी हमदर्दी के जज्बे के तहत उसने ऐसा किया हो। अंबर ने लड़की से पूछा क्या वो क्या चाहती है। लड़की ने बताया कि वो हमेशा उसके साथ रहना चाहती है, क्योंकि उसने देख लिया कि वो देवता है और उसकी हिफाजत हर मुश्किल वक्त में कर सकता है। अंबर ने कहा, मैं तो तिब्बत जा रहा हूँ। लड़की ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगी और बड़े पुजारी के जुल्म को राजा के सामने फाश करूँगी
ताकि दूसरी मेरी जैसी लड़कियों की जान बच सके। तो फिर चलो मेरे साथ। अंबर ने लड़की को याक पर सवार कराया और ख़ुद उसके साथ साथ चल पड़ा। थाइस को फांसी देने की तैयारियां शुरू हो गई थी। मूर्ति मंदिर के बड़े सहन में मूर्ति के बुत के बिल्कुल सामने तख्ते जोड़कर फांसी गार्ड बना दी गई। राजा ने सरकारी तौर पर ऐलान कर दिया कि आज से ठीक 15 दिनों के बाद थाइस को मुकद्दस देवदासी का भेष बदलने के जुर्म में फांसी पर लटका दिया जाएगा। जेल की कोठरी में ही थाइस बेबसी के आलम में पड़ी थी। कोई उससे हमदर्दी करने वाला नहीं था, कोई उसके दुख में शरीक होने वाला नहीं था। एक सिपाही नेज़ा हाथ में लिए हर वक्त कोठरी के सुलाखदार दरवाजे के बाहर पहरा देता था। दिन में 2 बार उसे रूखी सूखी रोटी और पानी दिया जाता। रोटी की थाली सुलाखों के नीचे से अंदर खिसका दी जाती और वहीं से बाहर खींच लेते। रस्म के मुताबिक फांसी से 1 रोज़ पहले थाइस का सर मोड़ दिया जाना था। फिर उसे लंबा स्याह कुर्ता पहनाकर फांसी के तख्ते की तरफ ले जाना था। स्याह कुर्ता तैयार कर लिया गया। किसी वक्त थाइस को अंबर की याद आती तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते। वही उसका एक हमदर्द भाई था जो उस मुसीबत से उसे निजात दिला सकता था, लेकिन वो खुदा जाने कहाँ था। थाइस को बिल्कुल खबर नहीं थी कि उसका हमदर्द भाई अंबर तिब्बत की सरहद में दाखिल हो चुका था। रकासा लड़की उसके साथ थी। सरहदी चौकी पर सिपाहियों ने अंबर से पूछा कि वो कौन है और तिब्बत क्यों जा रहा है। अंबर ने कहा कि वो एक सौदागर है और अपनी बेवा बहन के साथ तिजारत की गर्ज से माल खरीदने तिब्बत आया है। उस ज़माने में सौदागरों को बड़ी रियायत हासिल थी, क्योंकि हर मुल्क का बादशाह राजा चाहता था कि उसका मुल्क तिजारत में तरक्की करे। आज की तरह उस ज़माने में भी किसी मुल्क की तरक्की का राज तिजारत की तरक्की में ही पोशीदा था। चौकी के सिपाही रकासा को ना पहचान सके और उन्होंने दोनों को तिब्बत की सरहदों में दाखिल होने की इजाज़त दे दी। उस ज़माने में तिब्बत मुल्क का नाम भी था और शहर का नाम भी यही था। तिब्बत शहर सरहद से आधे दिन की मुसाफत पर था। अंबर ने वहीं से एक और याक खरीद लिया। अब दोनों एक एक याक पर सवार तिब्बत शहर की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में कभी कोई खानकाह आ जाती, कभी चंद एक खेमों की बस्ती में से गुजरना पड़ता, जहाँ फ़कीर लोग उनसे खैरात तलब करते। अंबर ने रकासा लड़की के चेहरे पर नकाब डाल दिया था, क्योंकि उसके पहचान लिए जाने का ख़तरा था। उन्हें पुजारियों का एक जुलूस मिला। लोगों ने मजहबी लिबास पहन रखा था और रंग बिरंगे झंडे उठाए हुए थे। अंबर ने रकासा लड़की से पूछा, क्या तिब्बत शहर में तुम्हारा एक भी रिश्तेदार नहीं? लड़की ने सोचकर कहा, शहर से दूर गांव में एक बूढ़ी औरत रहती है जो मेरी वालदा की खालाजाद बहन है। मेरा ख्याल है कि तुम्हें उसके पास चली जाना चाहिए, इसलिए कि मेरे साथ तुम कहाँ तक दरबदरी करती रहोगी। वैसे भी एक औरत को यूं भटकते रहना अच्छा नहीं, लेकिन पुजारियों ने मुझे पहचान लिया तो वो मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। वो मुझे दोबारा पकड़कर दूसरे मुल्क जाकर बेच देंगे। जैसा कि तुमने कहा था कि तिब्बत में ये काम सिर्फ 2 शख्स करते हैं, एक रत्नाकर बड़ा पुजारी और दूसरा छोटा पुजारी। मैं तिब्बत के राजा से शिकायत करूंगा कि इन दोनों को गिरफ्तार करवा दूं, फिर तो तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। क्या राजा तुम्हारी बात का यकीन करेगा? क्यों नहीं, तुम इसका सबूत मुहैया करोगी। तुम गवाही दोगी कि रत्नाकर ने अपने छोटे पुजारी के साथ मिलकर तुम्हें अगवा करके फ़रोख्त करने की कोशिश की। अगर उन्होंने यकीन ना किया तो फिर ऐसा है कि तुम्हारा ज़िंदा रहना इस बात का सबूत है कि रत्नाकर ने मूर्ति के अंदर कुर्बानी पेश नहीं की। अगर तुम्हें कुर्बान कर दिया गया तो फिर तुम जिंदा कैसे हुई? और अगर तुम जिंदा हो तो जाहिर है कि रत्नाकर ने चालाकी और बददयांती से काम लिया। यूं वो हर एतबार से पकड़ा जाएगा। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। तुम तिब्बत में किस जगह ठहरोगे? मैं तिब्बत में किसी को नहीं जानता। यहाँ तक मेरा ख्याल है मुझे किसी सराय में ठहरना है। तुम भी मेरे साथ रहना। मेरा ख्याल है कि सराय में तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा। वैसे एहतियातन तुम चेहरे पर नकाब गिराए रखना, क्योंकि हो सकता है बड़े पुजारी रत्नाकर के जासूस इधर उधर घूम फिर रहे हों। वो बातें करते याक पर सवार चले जा रहे थे कि सामने से घुड़सवारों का एक दस्ता दौड़ता हुआ उनके पास आकर रुक गया। दस्ते के सरदार ने रुककर पूछा, तुम लोग कौन हो और कहाँ जा रहे हो? अंबर ने झुककर सरदार को सलाम किया और बड़ी चालाकी और होशियारी से काम लेते हुए बोला, मेरा नाम हकीम अंबर है। ये मेरी बीवी तलाला है। मैं दुखी और बीमार लोगों का इलाज करता हूँ। तिब्बत में जड़ी बूटियों की तिजारत की गर्ज से आया हूँ। तुमने इस औरत को नकाब क्यों डलवा रखा है? इधर तो कोई भी औरत किसी मर्द से पर्दा नहीं करती। अंबर ने बड़ी दानिशमंदी से काम लेते हुए कहा, मौजूद सरदार, मैं शुमाली अफ्रीका के एक ख़ास कबीले का रहने वाला हूँ। हमारी शादी को अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ। हमारे कबीले में रिवाज है कि औरत शादी के 1 बरस तक दूसरे मर्दों से पर्दा करती है। अगर वो पर्दा ना करे तो उसके यहाँ मुर्दा बच्चे पैदा होते हैं। सरदार ने ताज्जुब से रकासा लड़की की तरफ देखा और कहा, शायद तुम्हें मालूम नहीं कि हमारे पीछे तिब्बत के मूर्ति मंदिर के पुजारियों का जुलूस आ रहा है।
वो लोग देवदासी की रूह की तलाश में निकले हैं जो मर गई है और जिसकी रूह रिवायत के मुताबिक किसी दूसरी औरत के अंदर चली गई। वो इस औरत का निकाब उलटकर ज़रूर देखेंगे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे यहाँ मुर्दा बच्चे पैदा ना हो और पुजारी लोग तुम्हारी बीवी का चेहरा ना देखें तो इस रास्ते से हट कर सफ़र करो, वरना तुम उनको मना ना कर सकोगे। इस मुल्क की रस्म और कानून के मुताबिक पुजारियों को पूरा हक हासिल है कि वो जिस औरत का चाहे चेहरा देख लें। अंबर ने झुककर कहा, ए मौजूद नस्ल के बाइज़्ज़त सरदार, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मुझे वक्त से पहले ख़तरे से आगाह कर दिया। मैं रास्ते से हटकर अपनी बीवी के साथ सफ़र करूँगा, क्योंकि अगर पुजारियों ने मेरी बीवी का नकाब उलटकर उसका चेहरा देख लिया तो मेरे सारे बच्चे मुर्दा पैदा होंगे। मैं एक बार फिर तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। कोई बात नहीं, अब जल्दी से इस रास्ते से हट जाओ, वो जुलूस यहाँ पहुँचने ही वाला है। इतना कहकर सिपाही अपने सरदार समेत आगे को रवाना हो गया। अंबर ने लड़की से कहा, अगर ये सरदार हमें वक्त पर इतला ना करता तो पुजारी तुम्हें ज़रूर पहचान लेते, फिर तुम्हारा उनके चुंगल से बच निकलना बड़ा मुश्किल होता। लड़की ने काम कर कहा, मूर्ति मंदिर के सारे पुजारी मुझे जानते हैं, वो तो मुझे अभी पकड़कर ले जाएंगे। देवताओं के लिए यहाँ से किसी दूसरी तरफ निकल चलो, नहीं तो वो मुझे रत्नाकर के पास पहुँचा देंगे और रत्नाकर मुझे इस दफ़ा कभी ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। हम दूसरी तरफ से अपना सफ़र जारी रखेंगे। अंबर ने लड़की को साथ लेकर याक का रास्ता मगरिब की तरफ कर दिया। यहाँ रेत मिली मट्टी के बड़े बड़े तोदे थे। अंबर ने सफ़र थोड़ी देर के लिए मुलतवी कर देना ही मुनासिब ख्याल किया। उसने लड़की को याक से उतारा और दोनों याक तोदे के पहलू में छुपाकर बांध दिए और ख़ुद ज़मीन पर कालीन का छोटा सा टुकड़ा बिछाकर छुपकर बैठ गए और पुजारियों के जुलूस का इंतज़ार करने लगे। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उन्हें दूर से ढोल ताशों और डगडुगियों की आवाज़ सुनाई देने लगी। ये आवाज़ें करीब से करीब तर आती गईं। फिर पुजारियों का जुलूस नमूदार हुआ। उन्होंने रंग बिरंगे लिबास पहन रखे थे। सरों पर सफ़ेद समूरी टोपियाँ थीं, हाथों में डुगडुगियाँ थीं जिन्हें वो बार बार बजा रहे थे। कुछ पुजारी आगे आगे कांसी के बर्तन में से किसी शय का अर्घ छिड़कते जाते थे। जुलूस जब उनके करीब से गुजरा तो रकासा लड़की ने डरते हुए कहा, ये वही लोग हैं जिन्होंने मुझे रत्नाकर और उसके छोटे पुजारी के हुक्म से मूर्ति के अंदर कोठलियों में जंजीरों में जकड़ रखा था। अगर ये लोग मुझे देख लेते तो भी मेरी तिक्का बोटी कर देते। तुम्हें रब्बे अजीम का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने तुम्हारी जान बचा ली। लड़की ने सांस भरकर कहा, लेकिन मैं एक बार फिर अपने दुश्मनों के दरमियान जा रही हूँ। काश मेरा कोई बाप या भाई होता जो मुझे किसी दूसरे मुल्क अपने साथ ले जाता। अंबर ने कहा, तुम मुझे अपना भाई और बाप समझ सकती हो, लेकिन मुसीबत यह है कि मैं तुम्हें इतनी जल्दी और इसी वक्त किसी दूसरे मुल्क में नहीं ले जा सकता। मैं एक लंबा सफ़र तय करके तिब्बत पहुँचा हूँ। मैं अगर चाहूँ भी तो तुम्हें अपने साथ वापस नहीं ले जा सकता, इसलिए कि मेरा खुद वतन कोई नहीं। इस दुनिया में तुम्हारे तरह से भी मैं अकेला हूँ, मेरा भी कोई नहीं, न माँ है न बाप, न कोई भाई न बहन। मैं तो जिस मुल्क में जाता हूँ उसको अपना समझ लेता हूँ। मैं भी एक खाना बदोश लड़की हूँ, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं। मैं दुनिया के हर मुल्क को अपना वतन समझती हूँ, लेकिन जिस मुल्क में पैदा हुई थी उसको अपना वतन नहीं समझ सकती। तिब्बत मेरा वतन है, मगर इस वक्त तिब्बत ही मुझे हलाक करने की फ़िक्र में है और मैं अपने ही वतन में छुपती फिरती हूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है बहन, इसका गम नहीं करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि फ़िलहाल तिब्बत शहर पहुंचकर तुम मेरे साथ सराय में रहना। मैं राजा से मिलकर तुम्हें पेश करने की कोशिश करूंगा ताकि तुम रत्नाकर के खिलाफ सच्ची गवाही दे सको और उसके गुनाह की सज़ा देख सको। इसके बाद देख लेंगे कि तुम्हें किसी जगह इज़्ज़त आबरू के साथ पहुँचाया जाए। रकासा ने कहा, मेरे भाई अंबर, तुम मेरे लिए रहमत का फरिश्ता बनकर आए हो। अगर तुम इस वक्त मेरी मदद ना करते तो खुदा जाने इस वक्त वो डाकू पुजारी मुझे कहाँ से कहाँ ले जा चुके होते। अंबर ने कहा, मेरी बहन, रब अजीम की हर बात में कोई ना कोई हिकमत ज़रूर होती है। इंसान वही अच्छा है जो किसी मुसीबत से एकदम परेशान ना हो, बल्कि रब की रजामंदी के साथ रजामंद हो जाए और सब्र शुक्र के साथ मुसीबत का मुकाबला करे। ऐसा इंसान मुसीबत पर ज़रूर फतह हासिल कर लेता है, लेकिन अगर इंसान घबरा जाए और खुदा की ज़ात पर भरोसा करना छोड़ दे तो मुसीबत उसे ज़िंदा नहीं छोड़ती। एक खौफनाक भूत बनकर उसके सर पर सवार हो जाती है और उसे ख़त्म करके ही दम लेती है। वो बातें कर रहे थे और पुजारियों का जुलूस दूर निकल गया। अंबर ने कहा, मेरा ख्याल है कि जुलूस काफ़ी दूर निकल गया है, अब हमें आगे निकल जाना चाहिए। ठीक है, हमारा रास्ता बिल्कुल साफ़ है। दोनों याकों पर सवार हुए और आगे चल पड़े। अब उन्हें शहर के ऊंचे नीचे सफ़ेद दीवारों और तिकोनी सुनहरी छतों वाले मकान नजर आना शुरू हो गए। शहर की दीवार जगह जगह से टूटी हुई थी और कहीं कोई ऐसा दरवाज़ा सलामत ना था जहाँ सिपाहियों का पहरा हो। अंबर ने हैरानी से लड़की की तरफ देखकर पूछा, क्या इस शहर में कोई फसील नहीं, यहाँ कोई किला नहीं? रकासा ने कहा, हमारा राजा एक अमन पसंद राजा है, वो जंगों पर यकीन नहीं रखता। यही वजह है कि उसने ना तो अपने लिए कोई किला बनाया और ना शहर के गिर्द कोई मजबूत दीवार बनाई। अंबर ने कहा,
इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हारा राजा एक नेक दिल, रहमदिल और अमन पसंद राजा है। वो किसी से जंग नहीं करना चाहता, लेकिन उसे क्या मालूम कि कोई दूसरी ताकत उस पर हमला कर सकती है। हर कोई तो अमन पसंद और नेक दिल नहीं होता। हो सकता है कोई ऐसा मुल्क हो जिसका बादशाह ये ताक लगाए बैठा हो कि वो तिब्बत पर हमला करके उसे लूट कर तबाह बर्बाद कर दे। लड़की ने रकासा ने कहा, किसी को क्या पड़ी है कि तिब्बत जैसे दूर दराज मुल्क पर हमला करे, जबकि यहाँ सिवाय बर्फ़ के पहाड़ों के और कुछ भी नहीं। अंबर ने मुस्कुरा कर कहा, शायद तुम्हें इल्म नहीं, दूसरे मुल्कों में ये बात बड़ी मशहूर है कि तिब्बत के बड़े मंदिर के नीचे हीरो जवाहरात और सोने का बहुत बड़ा ख़जाना छुपा है। उस ख़जाने में सदियों से बादशाहों के ख़जाने दफन चले आ रहे हैं। रकासा ने हैरानी से कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? हमने तो यहाँ रहकर कभी कोई ऐसी बात नहीं सुनी। अगर किसी पुजारी को भी मालूम होता तो वो ज़रूर इस ख़जाने को खोदने की कोशिश करता। फिर बड़े पुजारी को क्या ज़रूरत पड़ी कि वो औरतों को भेड़ बकरियों की तरह बेचकर सोने के सिक्के कमाए। वो बड़ी आसानी से मूर्ति मंदिर के ख़जाने पर हाथ साफ कर सकता है। इससे साफ जाहिर है कि मूर्ति मंदिर के बड़े पुजारी रत्नाकर को भी मालूम नहीं कि मंदिर के नीचे एक ख़ास जगह पर सोने हीरे जवाहरात का एक बहुत बड़ा ख़जाना दफन है। फिर इस राज का किसे इल्म है? अंबर ने हंसकर कहा, क्या तुम ये ख़जाना तलाश करना चाहती हो? लड़की ने बेताबी से खुश होकर कहा, अगर हम ये ख़जाना तलाश कर लें तो इसमें हर्ज क्या है? क्या हमें हक नहीं पहुंचता कि अपने बादशाहों के ख़जाने से थोड़ा सा हिस्सा हम भी ले लें? आखिर हमने भी तो इतनी तकलीफ़ें उठाई हैं भाई। ये बताओ कि तुम्हारे पास ख़जाने का नक्शा है? ख़जाने का नक्शा मेरे पास नहीं, लेकिन सुना है कि इस मंदिर की मूर्ति के अंदर किसी बहुत बड़े पत्थर के चबूतरे के नीचे ये नक्शा मौजूद है। बहरहाल हमें फ़िलहाल ख़जाने से ज़्यादा इस बात की फ़िक्र होनी चाहिए कि तुम्हें पुजारियों की नज़र से बचाकर कौन सी सराय में रखा जाए। क्या तुम्हारे ख्याल में शहर से बाहर कोई ऐसी सराय है? अंबर रकासा से बातें कर रहा था और वो ख्याल में ख़जाने की दुनिया में खोई थी, जैसे उसने ख़जाने का नक्शा हासिल कर लिया हो और अब ख़जाने का मुंह खोलकर हीरे जवाहरात और सोना समेट रही हो। अंबर ने उसके कंधे को झंझोड़ कर कहा, तुम सुन रही हो मैं क्या पूछ रहा हूँ? क्या? रकासा ने चौंक कर कहा, क्या कहा था तुमने? मैंने ये पूछा था कि शहर के अंदर या बाहर कोई ऐसी सराय है जहाँ हम क़याम कर सकें और हम पर कोई शक न करे। मेरा ख्याल है कि शहर के अंदर एक उजाड़ी मोहल्ला है जिसे मोहल्ला गंडप कहते हैं। वहाँ चूँकि मुर्दों को जलाने और दफन करने वाले रहते हैं, इसलिए वहाँ बहुत कम लोग आते हैं। वहाँ एक सराय है जहाँ हम गुमनामी में रह सकते हैं और हमें कोई नहीं ज़्यादा देख सकेगा। ठीक है, हम उसी सराय की तरफ चलते हैं। उस सराय का नाम क्या है? मेरा ख्याल है उस सराय का नाम भी मुर्दों की सराय है। अंबर हंसकर बोला, क्या अजीब नाम रखा है उस सराय का। यूँ लगता है जैसा वहाँ मुर्दे आकर ठहरते हैं। क्या कभी वहाँ मुर्दे की रूह आई है? कहते हैं एक दफ़ा एक मुर्दा औरत की रूह रात को वहाँ गई और सराय की खिड़की के साथ लगकर आधी रात को बर्फ़बारी में खड़ी हो गई और रो रो कर सराय के मालिक से कह रही थी कि मुझे सर्दी लग रही है, मुझे अंदर सराय में आने दो, मुझे सराय में कमरा दो। फिर कहते हैं सराय का मालिक बाहर गया तो उस और रूह को देखकर गश खाकर गिर पड़ा और फिर कभी ना उठा। अच्छा, अब अगर रूह आई तो मैं तुमसे उसकी मुलाकात ज़रूर कराऊंगा। हाय, मैं मर गई, मैं क्यों उससे मिलने लगी भला? अच्छा भाई, मैं उससे मुलाकात करूंगा, मैं रूहों से नहीं डरता और फिर हम सब को एक ना एक दिन रूह बन जाना है। भला इसमें डरने की क्या बात है? क्या हम सब की सब रूहें नहीं हैं? ये रूह ही तो है जो हमारे अंदर बोलती है, सोचती है, हमें आने वाले वक्त से बाखबर करती है और अच्छी अच्छी बातें समझाती है। अगर ये रूह ना होती तो हम एकदम मुर्दा हो जाएं। फिर हमारा जिस्म मुर्दा होकर ज़मीन के अंदर चला जाएगा तो रूह आज़ाद होकर आसमानों पर चली जाएगी। फिर रूह से डरने की क्या बात? अरे भाई, तुम चाहे जो कहो, मगर मुझे रूहों से बड़ा डर लगता है। क्या तुम्हें किसी रूह से मिलाऊं? हाय, मैं नहीं मिलती किसी रूह से, मुझे तो डर नहीं लगता। मैं तो कई बार कई रूहों से मुलाकात कर चुका हूँ। अभी मेरे सफ़र के दौरान ही मुझे एक जंगल में रूह मिली थी। उसके सर पर बड़े बड़े सींग थे और उसके दांतों से खून टपक रहा था। वो किसी चुड़ैल की रूह थी, वरना नेक लोगों की रूहें कभी ज़मीन पर आकर इस तरह लोगों को तंग नहीं करती। वो तो हमेशा जन्नत में नहरों के किनारे फूलों भरे बागों में सैर करती हैं। रकासा लड़की ने डर कर पूछा, फिर क्या हुआ? फिर यूं हुआ कि मैंने रूह को ललकार कर पूछा कि वो कौन है और मुझसे क्या चाहती है। रूह ने एक मकरू कहका लगाया, उसके दांतों से खून के कतरे गिरने लगे, उसकी आंखों से चिंगारियां फूटने लगी। उसने कहा, मैं इस जंगल की सबसे खौफनाक और मलका चुड़ैल की रूह हूँ। हर रोज़ एक आदमी को खाती हूँ। आज सुबह से मैं किसी आदमी की तलाश में भटक रही थी, मुझे कोई आदमी नहीं मिला और भूख से मेरी जान निकली जा रही है, इसलिए मैं तुम्हें खाने के लिए यहाँ आई हूँ। हाय, मैं मर गई। फिर क्या हुआ भाई? फिर यूं हुआ कि चुड़ैल ने अपने तेज़ नाखूनों वाले पंजे ऊपर उठाए और मेरे सर के ऊपर आकर गिद्ध की तरह मंडाने लगी। वो मुझ पर हमला करने के लिए पर तोल रही थी। मैं भी पहले घबरा गया, फिर मैंने रब अजीम का नाम लेकर पुकारा और दिल में कहा कि मैं नेक बंदा हूँ
और चुड़ैलें और बुरी रूहें नेक बंदों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, बल्कि उनसे डर कर और कन्नी कतरा कर भाग जाया करती हैं। चुनाचे मैंने रब का नाम 5 बार लेकर चुड़ैल की तरफ जोर से फूंक मारी। मेरी फूंक का मुंह से निकलना था कि चुड़ैल के परों में आग लग गई और वो चीखती चिल्लाती शोर मचाती हाय मैं मर गई, हाय मैं मर गई, वावेला मचाती आसमान में गायब हो गई। रकासा लड़की ने सहम कर कहा, हाय रब ने मेरे भाई को बचा लिया। मेरी अच्छी बहन, रब अजीम ने अपने नेक बंदों को बचा लिया करता है। इस तरह बातें करते करते वो एक सराय के करीब से गुजरे तो लड़की ने कहा, यही है वो मुर्दों की सराय। अंबर वहाँ रुक गया। सवारी उसने एक तरफ बांधी और खुद लड़की को साथ लेकर सराय के मोटे ताजे और गंजे मालिक के पास जा खड़ा हुआ। उसने उसे बताया कि वो एक हकीम है और अपनी बीवी के साथ तिब्बत में तिजारत की गर्ज से आया है और सराय में कुछ रोज़ क़याम करना चाहता है। गंजे मालिक ने अपने गोल गोल लाल लाल डेले घुमाकर उन्हें सर से पांव तक देखा। सराय के मालिक ने अंबर को रहने के लिए कोठरी दे दी। अंबर सुबह के वक्त सराय में रकासा को बंद करके बाहर निकल जाता और शाम को आवारागर्दी शुरू कर देता। वो उस शहर के माहौल को अच्छी तरह देखना चाहता था। उसने महसूस किया कि वहाँ के लोग बड़े सीधे और भोले भाले हैं, एक दूसरे से ज़्यादा सरोकार नहीं रखते। हर शख्स अपना काम बड़ी मेहनत और लगन से करता है और दूसरे के काम में दखल नहीं देता। शहर के मकान बड़े सीधे और सादा थे। मंदिरों में शाम को इबादत होती थी। उसने एक बार बड़े मूर्ति मंदिर को देखा। वो उस जगह गया जहाँ बड़ी मूर्ति का बुत था और जिसके अंदर एक चबूतरे के नीचे मंदिर के खजाने का नक्शा दफन था। यहाँ उसने एक फांसी बनी हुई देखी। पूछने पर मालूम हुआ कि मंदिर की एक छोटी देवदासी को पूरे चांद की रात को फांसी दे दी जाएगी। वापसी पर उसने रकासा को बताया तो वो बोली, हो ना हो ये वही देवदासी है जिसने मेरी जान बचाई थी। तो क्या वो असली देवदासी नहीं थी? अगर वो असली होती तो मूर्ति के अंदर दाखिल होते ही मूर्ति फट जाती, मगर ऐसा नहीं हुआ। उसने मूर्ति के अंदर आकर मुझे वहाँ से निकाला और मूर्ति सही सालम अपनी जगह पर खड़ी रही। ज़रूरत ना कर उसके खिलाफ साजिश करके साबित कर दिया होगा कि वो नकली देवदासी है और राजा ने उसे फांसी की सज़ा का हुक्म सुना दिया होगा। भाई क्या हम उसे बचा नहीं सकते? वो बड़ी अच्छी औरत है, उसने अपनी जान की कुर्बानी देकर मुझे बचाया था। अंबर ने कहा, यह तो भी कुछ कहा नहीं जा सकता। हम खुद एक सराय में पड़े हैं, उसकी जान कैसे बचा सकते हैं? उन्हें सराय में आए तीसरा रोज़ था कि एक दिन शहर में हर तरफ मातम होने लगा। घरों के ऊपर काले झंडे लहराने लगे। लोग रोते हुए अपने घरों से निकल आए। सराय के मालिक ने बताया कि तिब्बत का राजा अचानक मर गया। अंबर ने पूछा, क्या वो बीमार था? नहीं, बस खाना खाते के लकमा उसके हलक में फंस गया और मर गया। बड़ा नेक राजा था, देवता उसकी रूह को बख्श दें। अंबर ने रकासा से कहा, मुझे 100% यकीन है कि वो मरा नहीं, उसे सकता हो गया है और ये भोले भाले लोग उसे मुर्दा समझकर ज़मीन के अंदर दफन कर रहे हैं। अंबर ने सराय के मालिक से पूछा, राजा का महल कहाँ है? क्यों, तुम वहाँ जाकर क्या करोगे? तुम मुझे बताओ महल का रास्ता किधर है? सराय के मालिक ने उसे रास्ता बताया। अंबर ने रकासा लड़की को सराय की कोठरी में रहने की हिदायत की और ख़ुद घोड़े पर सवार होकर बड़ी तेज़ी के साथ महल की तरफ रवाना हो गया। महल के इर्द गिर्द ज़बरदस्त पहरा था और सिपाही भी राजा के सोग में सर झुकाए उदास खड़े थे। अंबर ने सोचा कि वो कौन सी ऐसी तरकीब करे कि किसी तरह रानी के पास पहुंच जाए, क्योंकि ये मर्द उसे महल के अंदर नहीं घुसने देंगे। उसने दूर से ही चिल्लाना और रोना शुरू कर दिया। करीब जाकर सिपाहियों ने उसकी तरफ देखा तो वो रोते हुए बोला, मैं रानी का भाई हूँ, मुल्क शाम से आ रहा हूँ, मुझे मेरी गमज़दा बहन के पास ले चलो। हाय, मुझे मेरी गमज़दा बहन के पास ले चलो। अंबर ने कुछ इस तरह अदाकारी करके शोर मचाया कि सिपाही घबरा गए और एक ने कहा, रानी के भाई को उसकी गमज़दा बहन के पास पहुँचा दो, बेचारा यहाँ रो रो कर दम तोड़ देगा। अंबर ने ज़मीन पर लौटना शुरू कर दिया। सिपाहियों ने जल्दी से अंबर को उठाया और उसे साथ लेकर महल के दूसरे दरवाजे में बारादरी की तरफ आ गए, जहाँ महारानी अपने रिश्तेदार औरतों और कनीज़ों के साथ स्याह लिबास पहने बाल बिखराए अपने खावंद के सोग में रो रही थी। सिपाही अंबर को दरवाजे पर छोड़कर चले गए। अंबर आहिस्ता आहिस्ता बारादरी के पीछे वाले सहन में आ गया। अब वो सतून के पीछे होकर इंतज़ार करने लगा कि रानी ज़रा अकेली हो तो वो उससे जाकर बात करे। थोड़ी देर बाद औरतें एक एक करके उठती चली गईं। अब वहाँ रानी और कुछ कनीज़ें ही रह गई थीं। अंबर ने यह मौका गनीमत जाना और लपक कर महारानी के साथ आकर बोला, महारानी, मेरी गुस्ताखी को माफ़ कर देना, लेकिन मामला इतना नाजुक था कि मुझे आपके पास आना ही पड़ा। महारानी ने अपनी सुगवार पलकें उठाकर ताज्जुब से अंबर की तरफ देखा। कौन हो तुम और तुम्हें यहाँ आने की जुर्रत कैसे हुई? कनीज़ें भी परेशान होकर घबरा गईं और वो शोर मचाने ही लगी थीं कि अंबर ने साफ और खुले अल्फाज में कहा, महारानी, मेरा ख्याल है कि राजा मरा नहीं, जिंदा है। ये जुमला गोया बिजली बनकर महारानी पर गिरा। वो अब सारा कुछ भूल गई कि ये किससे बात हो रही है। उसने जल्दी से पूछा, ये तुम किस तरह कह रहे हो? तुम्हें कैसे मालूम हुआ? महारानी सबा, मुझे एक बार राजा की लाश के पास ले जाएं, मैं उसके बाद कोई यकीनी फैसला कर सकूंगा। जल्दी करें, ज़्यादा देर नहीं होनी चाहिए। महारानी उसी वक्त उठी और अंबर को साथ लेकर साथ वाले कमरे में आ गई। यहाँ एक चबूतरे पर राजा की लाश पड़ी थी। उसका जिस्म सफ़ेद चादर में ढका हुआ था, सिर्फ चेहरा खुला था। इर्द गिर्द दरबारी और पुजारी उदास चेहरा लिए बैठे थे।
महारानी सीधी अंबर को राजे की लाश के पास ले गई। सारे दरबारी ये समझे कि शायद राजा का कोई करीबी रिश्तेदार दूर से आया है। उन्होंने सर उठाकर देखने की भी जरूरत महसूस न की। अंबर ने झुक कर राजे की आंखों को खोलकर देखा। अब उसके अंदर का माहिर हकीम बेदार हो गया था। अंबर ने महसूस किया कि राजा की आंखों में वो सफेदी नहीं आई जो आमतौर पर एक मुर्दा आदमी की आंखों में आ जाती है। उसने रानी से कहा, महारानी जल्दी से मुझे एक नश्तर या खंजर लाकर दिया जाए। महारानी ने एक लम्हे के लिए अंबर की तरफ देखा। खंजर वो किस लिए? अंबर ने कहा, देर न करें महारानी, फौरन आप मुझे खंजर कहीं से मंगवा दें। महारानी ने उसी वक्त सिपाही को बुलवाया और उससे खंजर लेकर अंबर के हवाले कर दिया। अब तो सारे दरबारी भी चौकन्ने हो गए। ये कौन आदमी है जो लाश के पास खंजर लेकर बैठ गया और क्या करने लगा? वो उठकर लाश के इर्द गिर्द जमा हो गए। अंबर ने राजा का एक बाजू नंगा किया और कलाई पर खंजर की नोक जोर से चुभोई। राजा ने कोई हरकत न की, मगर उसकी कलाई से खून जारी हो गया। अंबर ने राजा के दिल पर दोनों हाथों से मालिश शुरू कर दी। मालिश के साथ साथ कलाई से खून ज्यादा बहने लगा। थोड़ी देर के बाद ऐसा हुआ कि राजा ने अपना हाथ जरा सा हिलाया। दरबारी शशदर होकर रह गए। अंबर बराबर मालिश करता रहा। जब खून काफी बह गया तो अंबर ने कलाई पर पट्टी बांधकर कस दी और राजा के सीने पर दबाव डालकर अंदर फेफड़ों में रुकी हुई हवा को बाहर खारिज करने लगा। 2-4 मरतबा फेफड़ों को दबाने से सांस की अंदर की हवा बनकर मुंह से बाहर निकल गई और उसके साथ ही राजा ने सांस लेना शुरू कर दिया। महारानी तो खुशी से पागल हो गई। अंबर सीने को बार बार आहिस्ता आहिस्ता दबाता रहा। थोड़ी देर बाद राजा ने आहिस्ता से आंखें खोलकर इर्द गिर्द देखा और कमजोर सी आवाज में कहा, क्या हुआ है? अंबर ने राजा के कान में कहा, आपको नींद आ गई थी महाराज, आप आराम करें। राजा सो गया। उसका सांस बाकायदा चल रहा था और चेहरे पर खून की गर्दिश से रौनक आ गई थी। जिस राजा को वो लोग मुर्दा समझ रहे थे वो दरअसल जिंदा था। उसे सकता हो गया था। अगर कुछ देर और उसकी हसद खोलकर खून बाहर न निकाला जाता यकीनन मर जाता। रानी ने अंबर के आगे हाथ जोड़कर कहा, ऐ मुकद्दस देवता, तुम रहमत बनकर मेरे महल में आए हो। तुमने मेरे राजा को फिर से जिंदा करके मुझ पर एक ऐसा एहसान किया जिसे मैं सारी जिंदगी कभी भूल नहीं सकती। महारानी, मैंने एक हकीम होने की हैसियत से अपना फ़र्ज अदा किया। हाँ, अगर मैं कुछ देर और ना आता तो फिर आपके राजा ज़रूर इस जान से हमेशा के लिए रुखसत हो जाते। इसके बाद अंबर ने महल से कस्तूरी और ज़ाफ़रान मंगवाकर उन्हें पानी में मिलाया और उसके कतरे राजा के हलक में टपकाने शुरू कर दिए। कस्तूरी और ज़ाफ़रान की गर्मी ने राजा के ठंडे जिस्म में ज़िंदगी की भरपूर ताकत दौड़ा दी और वो बेदार हो गया। जब उसे बताया गया कि वो मर गया था और सारे दरबारी उसे कब्र में उतारने की तैयारियां कर रहे थे तो ये शख्स अचानक नमूदार हुआ और इसने फिर जिंदा कर दिया। तो राजा ने एहसानमंद नज़रों से अंबर की तरफ देखा और उसका हाथ पकड़कर प्यार से अपने होंठों से लगा लिया। तुम आज से मेरे भाई हो। 2 दिन के बाद राजा फिर से भला चंगा हो गया। अभी तक अंबर और रकासा लड़की सराय में ही थे। अंबर ने सारी बात आकर रकासा को बताई और कहा कि राजा चाहता है कि मैं उसके महल में आकर रहूं, लेकिन तुम मेरे साथ किस तरह जा सकोगी, क्योंकि राजा तुम्हें फ़ौरन पहचान लेगा। ये मजहबी मामला है। हो सकता है राजा मेरी सिफारिश भी कबूल ना करे, क्योंकि मुल्क के सारे लोगों को मालूम है कि तुम्हें देवताओं के आगे कुर्बानी के लिए चुना गया था। रकासा लड़की ने सोचकर कहा, तुम ठीक कहते हो अंबर, राजा मेरे मामले में मजबूर होगा। मेरा ख्याल है कि तुम अभी अपनी माँ की खाला के पास गाँव चली जाओ। जब ज़रा मेरे हाथ मजबूत हो जाएंगे तो मैं तुम्हें वापस बुलवाकर रत्नाकर के खिलाफ शहादत दिलवाऊंगा और तुम्हें माफ़ी दिलवाकर रत्नाकर को उसके गुनाहों की सज़ा दिलाऊंगा। रकासा के जहन में ये बात बैठ गई। उसने गांव रिश्तेदार औरत के पास जाने का फैसला कर लिया। अगले रोज़ अंबर रकासा लड़की को लेकर मुंह अंधेरे उसके गांव की तरफ चल पड़ा। महारानी और राजा को उसने ये कहा कि वो सहरा और पहाड़ों में एक बूटी तलाश करने जा रहा है। रकासा के गांव पहुंचकर उसने उसके खाला के हवाले किया और ख़ुद उसी रात तिब्बत की तरफ रवाना हो गया। सुबह सुबह वो शाही महल में पहुंच गया। अंबर अब शाही महल में रहने लगा। उसने रत्नाकर को अच्छी तरह देख लिया। रत्नाकर को अंबर से हसद करने लगा था, क्योंकि राजा अंबर के मशवरे के बगैर कोई कदम नहीं उठाता था। लेकिन अंबर को रत्नाकर की ज़रा भी परवाह नहीं थी। उस रोज़ गांव से वापसी पर उसे पता चला कि एक दिन बाद पूरे चांद की रात को मूर्ति मंदिर में नकली देवदासी को फांसी दी जाने वाली है। अंबर ने सोचा, ये नकली देवदासी कौन हो सकती है? ज़रूर ये कोई बड़ी चालाक औरत होगी जो मुकद्दस देवदासी का रूप भरकर इन लोगों को धोखा देती रही। मगर वो इस ख्याल को भूल गया और दूसरे कामों में मसरूफ़ हो गया। फांसी से 1 रोज़ पहले वो राजा के हुक्म से कैद खाने में दरोगा जेल को बुखार की दवाई देने गया तो कोठड़ी के करीब से गुजरते हुए अचानक उसकी नज़र थाइस पर पड़ी। वो गमज़दा चेहरा लिए दीवार के साथ लगी बैठी थी। अंबर के कदम जैसे वहीं के वहीं रुक गए। थाइस ने भी अंबर को देख लिया और खुशी से चिल्लाने वाली थी कि अंबर ने होठों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया और करीब आकर सरगोशी की, क्या तुम ही नकली देवदासी हो? हाँ। अंबर तो जेल खाने के अंदर थाइस को देखकर शशदर रह गया। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो तिब्बत पहुंचेगा तो आगे कैद खाने में थाइस फांसी का इंतज़ार कर रही होगी। उसने थाइस को अपनी बहन कहा था और वो हरगिज़ ये गवारा नहीं कर सकता था कि उसकी आंखों के सामने उसकी बहन को फांसी पर चढ़ा दिया जाए।
मगर यहाँ सूरत-ए-हाल बड़ी नाजुक थी। थाइस को फांसी देना राजा का मजहबी फ़र्ज था और राजा अपने मजहबी फ़र्ज से पीछे नहीं हट सकता था। उसने थाइस को खामोश रहने का इशारा किया और दरोगा जेल को दुआ पिलाने के बाद वापस आकर सोचने लगा कि थाइस को कैसे बचाया जाए। इसमें कोई शक नहीं कि अंबर का राजा पर बड़ा एहसान था। उसने राजा को फिर से ज़िंदगी बख्शी थी। अगर वो ना होता तो लोग राजा को ज़मीन के अंदर दफन कर चुके होते, मगर ये मज़हब का मामला था। थाइस ने मुकद्दस देवदासी का झूठा बहरूप भरकर उनके मज़हब की तौहीन की थी और वो किसी तरह से भी अवाम के इंतकाम से नहीं बचा सकता था। ये फैसला राजा का ही नहीं बल्कि पूरी कौम का था कि थाइस को इस भयानक जुर्म की सज़ा दी जाए और उसे मूर्ति मंदिर में फांसी पर चढ़ा दिया जाए। थाइस को फांसी मिलने में सिर्फ एक दिन बाकी था। उस एक दिन में ही उसे कुछ करना था। थाइस को बचाने के लिए अंबर सारी रात सोचता रहा, मगर उसकी समझ में कुछ ना आया कि उसे किस तरह बचाए। वो सो गया। सुबह उठा तो वो थका हुआ था और उसका जहन अभी तक थाइस के बारे में सोच रहा था। जो जो वक्त करीब आ रहा था उसकी परेशानी में इजाफा होता जा रहा था। वो थाइस को कैद से बचाकर वहाँ से भगा ही नहीं सकता था। आखिर वो उसे कहाँ अकेली भगाए। तिब्बत इतनी दूर दराज का मुल्क था कि थाइस अगर अकेली वहाँ से चले तो कभी जिंदा सलामत किसी दूसरे मुल्क में नहीं पहुँच सकती थी। आखिर उसने फैसला कर लिया कि वो थाइस को असली देवदासी साबित करके उसे फिर से देवदासी बनाकर मंदिर में बहाल करेगा। इस मकसद के लिए उसे देवी बल्तीस की रूह की मदद की बड़ी ज़रूरत थी। उसने उसी वक्त कमरे में जाकर दरवाजे अंदर से बंद किए और देवी बल्तीस की रूह को आवाज़ दी। 5वीं बार पुकारने पर देवी बल्तीस की रूह सामने आ गई। वो अपनी आदत के मुताबिक मुस्कुरा रही थी। उसने आते ही अंबर से पूछा, अंबर अब तुम पर क्या आफत आन पड़ी जो तुमने मुझे इतनी दूर आसमानों के गोशे से बुलाया? क्या फिर किसी को यहाँ से उठाकर दूसरे मुल्क पहुँचाना है? अंबर ने देवी बल्तीस को थाइस के बारे में सारी कहानी सुना दी। थाइस इस मामले में बेगुनाह है। उसमें उसका सिर्फ इतना ही कसूर है कि उसकी शक्ल देवदासी से मिलती थी और बड़े पुजारी ने उसे देवदासी बनाकर मंदिर में बिठा दिया। अब जब उसे मालूम हुआ कि थाइस ने सिर्फ इंसानी हमदर्दी की खातिर एक बेगुनाह औरत को वहाँ से फरार होने में मदद दी तो वो उसका दुश्मन हो गया और उसने साबित कर दिया कि देवदासी असली नहीं बल्कि नकली है। अगर थाइस एक मजलूम औरत से हमदर्दी ना करती तो कभी फांसी के तख्ते तक न पहुँचती। अब एक औरत होते हुए तुम्हारा फ़र्ज़ है कि थाइस की मदद करो और साबित कर दो उन लोगों पर कि थाइस ही असली देवदासी है। बल्तीस की रूह मुस्कुराई। तुमने बड़ी होशियारी से मुझे मेरे फ़र्ज़ में जकड़ दिया। बहरहाल मैं थाइस की मदद ज़रूर करूँगी, इसलिए कि उसने एक मजलूम औरत की मदद की थी। अंबर ने कहा, तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि मूर्ति मंदिर में से आवाज़ देकर लोगों और राजा पर यह जाहिर करना है। देवी बल्तीस की रूह ने कहका लगाकर कहा, मुझे समझाने की कोशिश ना करो, मुझे सब कुछ मालूम है कि मुझे क्या करना है। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि तुम्हें सब कुछ मालूम है। थाइस को आज रात फांसी मिलने वाली है। मैं चाहता हूँ ठीक उस वक्त जब मूर्ति मंदिर में थाइस को फांसी के तख्ते की तरफ ले जाया जा रहा हो, उसी वक्त तुम उन लोगों पर साबित कर दो कि थाइस ही असली देवदासी है। बस इसके बाद हर बात ठीक हो जाएगी। बहुत अच्छा, अब रात को मूर्ति मंदिर में मुलाकात होगी। देवी बल्तीस की रूह जाने ही वाली थी कि अंबर ने उसे रोककर कहा, क्या इसका असर असली देवी की रूह पर तो नहीं पड़ेगा? कहीं वो फिर से इंतकाम लेने की कोशिश तो नहीं करेगी? ऐसा कभी नहीं होगा। असली देवदासी की रूह यहाँ से करोड़ों नूरी साल के फासले पर है। उसको कुछ खबर नहीं, ये सारे डकोसले पुजारियों ने खुद बना रखे हैं। इतना कहकर बल्तीस की रूह मुस्कुराती हुई गायब हो गई। अब सबसे पहला काम अंबर ने यह किया कि राजा से कहा कि वो उस औरत से मिलना चाहता है जिसको आज रात मंदिर में फांसी दी जाने वाली है। राजा ने पूछा, है मेरे दोस्त, आप उस औरत से क्यों मिलना चाहते हैं? वो मुजरिम है। अंबर ने कहा, एक हकीम की हैसियत से मेरी ख्वाहिश है कि मैं ये मालूम करूं कि ऐसी औरत के जिस्म पर और दिलो दिमाग पर क्या गुजर रही होती है जिसे मालूम होकर एक पहर के बाद उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। राजा के जहन में फ़ौरन ये बात आ गई। उसने कहा, अगर आपकी यही ख्वाहिश है तो मेरी तरफ से इजाज़त है। राजा से इजाज़त लेकर अंबर बड़ी तेज़ी से सीधा जेलखाने में थाइस की कोठरी में पहुँच गया। उसने थाइस को सारी बात समझा दी और कहा कि वो फिक्र न करे। देवी बल्तीस की रूह ने वादा किया है कि वो ऐन वक्त पर ज़ाहिर होकर उसे मौत से बचा लेगी और उसका खोया हुआ वकार उसे फिर दिलाएगी। थाइस ने कांपते हुए कहा, अगर वो ना आई तो फिर क्या होगा? अंबर भाई, ये लोग तो मुझे हरगिज़ जिंदा ना छोड़ेंगे। पुजारी रत्नाकर तो मेरी जान का दुश्मन बना बैठा है। वो तो फांसी के वक्त ख़ास तौर पर वहाँ मौजूद होगा। तुम घबराओ नहीं थाइस। देवी बल्तीस ने कभी मुझसे झूठा वादा नहीं किया। वो हमेशा अपने वादे के मुताबिक पहुँच जाती है और मेरी मदद करती रहेगी। सारी ज़िंदगी में एक मिसाल ऐसी नहीं कि उसने वादा किया हो और वक्त पर ना पहुंची हो। तुम सच कह रहे हो नंबर? हाँ हाँ, तो क्या झूठ बोल रहा हूँ? तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। और फिर देवी बल्तीस के लिए कोई काम मुश्किल नहीं। उसने तो इससे भी बढ़कर मुश्किल वक्त में मेरी मदद की है। बहरहाल तुम इन बातों को इस वक्त नहीं समझ सकती, इसलिए कि तुम्हारे दिमाग पर मौत का खौफ सवार है। आज रात तुम्हें खुद ब खुद मालूम हो जाएगा कि बल्तीस की रूह तुम्हारी किस तरह मदद करती है। लेकिन एक बात याद रखना, वहाँ एक लम्हे के लिए भी मुझसे बात मत करना। वहाँ पर किसी पर यह जाहिर ना हो कि तुम मुझे जानती हो।
अच्छा अंबर भाई, मैं कोई बात नहीं करूंगी। अंबर जेल खाने से निकलकर वापस महल में आ गया। रात हो गई। लोगों का एक हजूम मूर्ति मंदिर के अंदर और बाहर जमा हो गया। ये सब नकली देवदासी को फांसी पर लटकते हुए देखने के लिए आए थे। वो उसके खिलाफ नारे लगा रहे थे। मूर्ति के बुत के आगे फांसी बनी हुई थी। थाइस को रस्सियों से जकड़कर एक लकड़ी के पिंजरे में जानवर की तरह बंद किया गया। बड़ा पुजारी रत्नाकर लंबा सुर्ख चोगा पहने दूसरे पुजारियों के साथ बड़ी शान से वहाँ खड़ा मंत्र पढ़ रहा था और लबान सुलगा रहा था। राजा और महारानी भी करीब तख्त पर बैठे थे। जल्लाद फांसी के तख्ते पर तैयार खड़ा था। अंबर भी राजा के करीब भी खड़ा ये मंजर देख रहा था और दिल ही दिल में देवी बल्तीस की रूह को याद कर रहा था। बड़े पुजारी रत्नाकर ने पिंजरे में बंद था इस पर एक नफरत और गुस्से की निगाह डाली और बुलंद आवाज में कहा, तुमने हमारी मुकद्दस देवी को नकल करके हमारे मजहब की तौहीन की है। तुमने हमारे अवाम और हमारे राजा को धोखा दिया। तुमने हमारी मुकद्दस देवदासी की रूह को धोखा दिया। इस जुर्म को हम कभी माफ़ नहीं कर सकते। तुम इस जुर्म की सज़ा में आज हज़ारों लोगों, राजा, पुजारियों और असली देवी की मुकद्दस रूह के सामने फांसी के तख्ते पर लटकाया जाएगा। उसने राजा की तरफ देखकर कहा, महाराज धीरज, हुक्म कीजिए कि इस धोखेबाज को उसके फरेब और धोखेबाजी का मज़ा चखाया जाए। राजा ने हाथ खड़ा करके इशारा दे दिया। उसके इशारे के साथ ही 2 सिपाहियों ने आगे बढ़कर लकड़ी के पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया और रस्सी को ज़ोर से खींच दिया। रस्सी के झटके के साथ ही बेचारी थाइस पिंजरे से निकलकर बाहर फर्श पर गिर पड़ी और रोने लगी। लोग कह कह मारने लगे। अंबर को अपनी बहन की यह हालत देखकर बेहद सदमा हुआ, मगर वो इस वक्त सिवाय खामोश रहने के और कुछ नहीं कर सकता था। सिपाही थाइस को फर्श पर घसीटते हुए फांसी के तख्ते पर ले गए। पुजारी रत्नाकर ने हाथ बुलंद करके कहा, इस मकार औरत को फांसी पर लटका दिया जाए ताकि असली देवदासी की रूह हमसे खुश हो और हमारे खेतों में अनाज उगाए, हमारे दरियाओं में पानी दे और हमारे बच्चों को जिंदा रखे और हमारे राजा और महारानी को लंबी उम्र दे। लोगों ने एक साथ मिलकर थाइस के खिलाफ नारे लगाए। जल्लाद ने थाइस को बालों से पकड़कर खड़ा किया और उसकी गर्दन में फांसी का फंदा डाल दिया। अंबर ने देखा कि थाइस बड़ी ही बेबसी के आलम में उसकी तरफ देख रही थी, जैसे पूछ रही हो कि देवी बल्तीस की रूह कहाँ है। क्या वो उसकी मदद को आएगी जब लोग उसे फांसी दे चुके होंगे और उसकी लाश मोटे रस्से के साथ लटक रही होगी। अंबर खुद बड़ा परेशान था क्योंकि देवी बल्तीस की रूह के आने का वक्त हो गया था और वो अभी तक नहीं आई थी। उसने सोचा कि अगर देवी बल्तीस ने आने में एक पल की देर कर दी तो ये लोग तो उसकी बहन को फांसी दे देंगे। वो बेचैनी से पहलू बदलने लगा। राजा ने उसे बेचैन देखकर पूछा, क्या हमारा दोस्त एक औरत को फांसी देने का मंजर बर्दाश्त नहीं कर सकता? अंबर ने यूं ही मुस्कुराकर कहा, ऐसा नहीं महाराज, ऐसा नहीं। लेकिन हकीकत ये थी कि अंबर वाकई घबराया हुआ था। उधर जल्लाद ने थाइस के गले में फांसी का फंदा डाल दिया और वो राजा के हुक्म का मुंतज़िर था। बड़े पुजारी रत्नाकर राजा की तरफ देखकर कहा, महाराज अपने खादिम को इजाज़त दीजिए कि वो दगाबाज देवदासी को मौत के घाट उतारकर असली देवदासी की रूह को खुश करे। महाराज अपनी जगह से उठे और उन्होंने कहा, इजाज़त है। महाराज के मुंह से इन लफ्ज़ों का निकलना था कि अचानक वहाँ भूचाल सा आ गया। एक खौफनाक धमाका हुआ और मूर्ति का पत्थर एक बाजू अपने आप उठा और उसने फांसी के तख्ते पर से थाइस को उठाकर अपनी गोद में ले लिया और दूसरे हाथ से जल्लाद को उठाकर इस जोर से फर्श पर पटक दिया कि उसका सर पाश पाश हो गया। सारे मंदिर में सन्नाटा छा गया। राजा और रानी अपनी जगहों पर बैठे कांप रहे थे। सारे लोग सजदों में गिर पड़े और देवदासी के भजन गाने लगे। उन्होंने कभी पत्थर की मूर्ति में जान पड़ते नहीं देखी थी। पत्थर की मूर्ति का सांप उसके जबड़ों से उछलकर नीचे गिरा और उसने लपक कर बड़े पुजारी रत्नाकर को गले से दबोच लिया। रत्नाकर थर थर कांपने लगा। मूर्ति के अंदर से आवाज़ आई, ऐ अहमक लोगों, तुमने मेरी असल देवदासी को नकल समझा और उसे मेरी आंखों के सामने फांसी देने लगे। मैं तुम्हारा ये जुर्म कभी माफ़ नहीं करूंगी। मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूँ कि आज से तुम्हारे मुल्क में कहत पड़ेगा और कभी बारिश नहीं होगी। फ़ौरन मेरी देवदासी की रूह को उसकी असल जगह पर बिठाओ और उसकी पहले की तरह पूजा करो। रत्नाकर, तुम एक जलील इंसान हो। तुम जो कुछ करते रहे हो सब कुछ जानती हूँ, मगर मैं अभी तुम्हें जान से नहीं मारूंगी। लेकिन तुम्हारी सज़ा यही है कि इस देवदासी के पाँव हर रोज़ अपने हाथ से धोकर इसके आगे सजदा किया करो। इसके बाद जलजला रुक गया। मूर्ति ने थाइस को अपने बाजू से उतार कर आहिस्ता से अपनी गोद में बिठाया और उसका हाथ अपनी जगह पर वापस आ गया। वो फिर पत्थर की मूर्ति बन गई। सारे मंदिर में लोगों ने देवदासी जिंदाबाद, देवदासी की जय हो के नारे लगाए और बारी बारी उसके सामने सजदा करने लगे। राजा और रानी भी अपनी जगह से उठे और उन्होंने बढ़कर देवदासी को सजदा किया और कहा, हमें माफ़ कर दो ऐ मुकद्दस देवदासी, हमसे बड़ी भूल हो गई। अगर हमें मालूम होता कि तुम ही असली देवदासी हो तो हम कभी तुम्हारे साथ ये सलूक ना करते।
ہم تم سے عاجزی کے ساتھ درخواست ہے کہ ہمارے ملک کو قحط سے بچاؤ اور مورتی کے آگے دعا کرو کہ وہ اپنی بددعا واپس لے، ہمارے دیس پر بارش کرے تھا۔ اس کے لیے سب کچھ ایک زبردست کرامت سے کم نہیں تھا۔ امبر بھی بے حد خوش تھا۔ آخر دیوی بلتیس کی روس کی مدد کو پہنچ گئی۔ وہ چپکے چپکے تھائس کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ تھائس نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی اور کہا، مہاراج، میں مورتی سے درخواست کروں گی کہ وہ اس دیس کے لوگوں کے جرم کو معاف کر دے۔ اتنے میں رتناکر نے چیخ کر کہا، مقدس دیوداسی، اس سانپ سے میری جان بچاؤ، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، میں اب کبھی تمہاری توہین نہیں کروں گا۔ مورتی دیوی سے کہو کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ تھائس نے کہا، رتناکر نے تم نے ہمیں بڑا دکھ دیا، ہم تمہیں ضرور سزا دیں گے۔ تمہاری سزا یہی ہے کہ ہمیشہ سوتے جاگتے میں تمہاری گردن کے ساتھ سانپ لیٹا رہے۔ تم اسے مارنے کی کوشش کرو گے، یہ تمہیں اسی وقت ڈس لے گا۔ رتناکر دیوی تھائس کے آگے آ کر قدموں میں گر پڑا۔ رحم کرو، رحم کرو، اے مقدس دیوی، مجھ پر رحم کرو، میرے گناہ معاف کر دو، میرے گناہ معاف کر دو، میں ہمیشہ تمہاری خدمت کروں گا، کبھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھوں گا، مجھے معاف کر دو، اے مقدس دیوی، مجھ سے بھول ہو گئی، بڑی بھول ہو گئی۔ جب راجا اور امبر نے بھی کہا کہ رتناکر کو معاف کر دیا جائے، لوگوں نے بھی ہاتھ جوڑ کر رتناکر کی زندگی کی بھیک مانگی، تو تھائس نے ہاتھ آگے بڑھا کر رتناکر کے گلے سے سانپ کو پکڑ لیا اور اسے دوبارہ مورتی کے بازو پر لٹکا کر بولی، ہم نے اپنے راجا اور رعایا کے کہنے پر تمہیں معاف کر دیا، اگر آئندہ تم نے ایسی حرکت کی تو تمہیں اسی وقت ہلاک کر دیا جائے گا۔ رتناکر سجدے میں گر کر گڑ گڑانے لگا۔ تھائس نے وہاں سے سب کو نکل جانے کا حکم دیا۔ کنیزوں نے آگے بڑھ کر تھائس دیوداسی کے پاؤں پر گلاب کا عطر چھڑکا۔ اسی وقت پالکی آ گئی اور اسے پالکی میں سوار کر کے استھان کی طرف لے چلی۔ رقاصہ لڑکی گاؤں میں اپنی خالہ کے پاس رہ رہی تھی۔ امبر تبت کے دربار میں مصروف ہو گیا، اسے اتنی فرصت نہ ملی کہ رقاصہ لڑکی کو یاد کرتا، ویسے بھی وہ اسے دربار میں واپس نہیں لا سکتا تھا، کیونکہ ایسی حالت میں رتناکر پجاری اسے پہچان لیتا اور اس کی جان لینے کی کوشش کرتا۔ امبر نے سوچا کہ وہ لڑکی اپنی خالہ کے پاس ہی رہے تو اچھا ہے، لیکن رقاصہ بڑی لالچتی عورت تھی، وہ اپنی غریب ماں باپ کی بیٹی تھی، اس نے ساری زندگی غریبی دیکھی تھی، اس کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی وہ کسی طرح ڈھیر ساری دولت حاصل کر کے تبت سے کوچ کر کے افریقہ کے کسی ملک میں جا کر باقی زندگی آرام سے بسر کرے، مگر دولت کا خواب کبھی پورا نہیں ہوتا۔ اب جب کہ اسے معلوم ہوا کہ مورتی کے چبوترے کے نیچے پرانے بادشاہوں کا خزانہ دفن ہے، تو اس کے اندر دولت کا لالچ پیدا ہو گیا، مگر وہ اکیلی کچھ نہ کر سکتی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ امبر کو ساتھ ملا کر خزانہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گی، مگر امبر کو دولت سے ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی، اور اب تو وہ رقاصہ بھی بہت دور ہو گیا۔ گاؤں میں اپنی خالہ کے پاس پڑے پڑے وہ بے چین ہو گئی۔ اسے یوں محسوس ہوتا جیسے مورتی کے اندر کا خزانہ اس کا انتظار کر رہا ہو اور وہ یوں ہی اپنا وقت ضائع کر رہی ہو۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ رقاصہ کا ایک دور کا پھوپھی زاد بھائی کنالا، جو ایک عرصہ ہوا گھر سے غائب تھا، آوارہ گردی کرتا ہوا گاؤں میں آوارد ہوا۔ وہ خالہ کے گھر کو جانتا تھا، چنانچہ وہ سیدھا وہاں گیا۔ خالہ نے اسے کہا کہ یہ بھی تمہاری بہن ہے اور اس کے اب دنیا میں کوئی نہیں۔ کنالا بہت تیز، زیرک اور دولت پرست آدمی تھا۔ اس کی زندگی بھی در بدری کے عالم میں گزری تھی، اس نے بھی دولت کے خواب دیکھے تھے۔ اس نے تصور میں کبھی اپنے آپ کو بادشاہ دیکھا جو زر و جوہر میں کھیل رہا ہے، اور کبھی ایسا ڈاکو جو بادشاہ کے خزانے لوٹ رہا ہو۔ رقاصہ نے جب اسے بتایا کہ تبت شہر کے سب سے بڑے مورتی مندر کے چبوترے کے نیچے ایک ایسے خزانے کا نقشہ چھپا ہے جو تبت کے بادشاہوں نے 1000 سال سے اکٹھا کیا ہوا ہے، یہ بات سن کر کنالا کی خوشی سے باچھیں کھل گئیں۔ اس نے بڑی رازداری کے انداز میں رقاصہ سے کہا، یہ بتاؤ کہ اس خزانے کا کسی اور کو تو علم نہیں؟ نہیں، کسی کو علم نہیں۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ مورتی مندر کے اندر وہ چبوترا کہاں ہے جس کے نیچے اس بے بہا قیمتی خزانے کا نقشہ چھپا ہوا ہے؟ ہاں، میں نے وہ چبوترا دیکھا ہے۔ کنالا خوشی سے اچھل پڑا۔ تو پھر دیر کس بات کی، تم آج ہی میرے ساتھ شہر چلو، ہم رات کی تاریکی میں چھپ کر مندر میں جائیں گے اور چبوترے کے نیچے سے خزانے کا نقشہ نکال لائیں گے۔ لیکن کنالا، مورتی کے اندر بڑا پہرا ہوتا ہے، وہاں سوائے مندر کے پجاریوں کے کوئی نہیں جا سکتا۔ تو پھر ہم پجاریوں کا بھیس بدل لیں گے، میں نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے، ایسا حلیہ بدلوں گا کہ بڑے سے بڑا پجاری بھی نہ پہچان سکے گا کہ میں پجاری نہیں۔ تو پھر ہم آج شام ہی شہر کو روانہ ہوں گے۔ سب سے پہلے ہمیں یہاں بیٹھ کر پجاریوں کا بھیس بدلنا پڑے گا، یہاں سے ہم پجاری بن کر چلیں گے اور پجاری بن کر ہی شہر میں داخل ہوں گے۔ یہ اچھا خیال ہے۔ رقاصہ بے حد خوش ہوئی کہ اسے ایک ایسا آدمی مل گیا جس نے اس کا دولت مند بننے کا خواب پورا کرنے کا وعدہ کر لیا، وہ بھی کسی ایسے آدمی کی تلاش میں تھی۔ اگلے روز انہوں نے خالہ سے کہا کہ وہ شہر کی سیر کو جا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے کمرے میں جا کر پجاریوں کا سفید لباس پہنا اور دوسرے دروازے سے باہر نکل گئے۔ سارا دن وہ ایک بیل گاڑی پر سفر کرتے رہے۔ شام کو وہ تبت شہر پہنچ گئے۔ رات انہوں نے ایک پرانے اور چھوٹے سے مندر میں بسر کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ مندر بڑے مورتی مندر کے عقب میں کچھ فاصلے پر تھا۔ یہاں وہ رات بھر اس منصوبے پر غور کرتے رہے کہ مندر کے اندر کب داخل ہوں۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے شام کا وقت پسند کیا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ عبادت کرنے کے بہانے شام کو مورتی مندر میں داخل ہو جائیں گے اور پھر رات کو وہیں چھپ جائیں گے۔ جب سارے پجاری ادھر ادھر ہو جائیں گے تو وہ چبوترے کے نیچے سے خزانے کا نقشہ نکالنے کی کوشش کریں گے۔ شام کے وقت وہ مندر میں داخل ہو گئے۔ چونکہ وہ پجاریوں کے لباس میں تھے اس لیے کسی نے بھی ان پر شک نہ کیا۔ وہ بڑے اطمینان سے لمبے لمبے چوغے پہنے مندر کے صحن میں ایک جگہ بیٹھ گئے اور مورتی کی طرف منہ کر کے منتر پڑھنے لگے۔
बीच में रकासा ने सरगोशी में कहा, ज़मीन खोदने वाली कुदाल कहाँ है? मेरे कुर्ते के अंदर छुपी हुई है। बस ठीक है। वो अंधेरा होने का इंतजार करने लगे। जो ही रात का अंधेरा छा गया और मंदिर में कहीं कहीं रोशनी की छोटी छोटी शमें जल उठी तो रकासा ने चेहरे का नकाब खिसकाकर कहा, कुनाला, वक्त आ गया है, मेरे पीछे पीछे चले आओ। रकासा को चूंकि मंदिर के तमाम खुफिया रास्तों का इल्म था, इसलिए वो अपने लालची भाई कुनाला को साथ लेकर आगे बढ़ी। कुनाला चुपचाप सर झुकाए उसके पीछे चल पड़ा। मूर्ति के पीछे जाकर रकासा ने चारों तरफ गौर से देखा। जब उसे इत्मीनान हो गया कि वहाँ कोई नहीं तो वो कुनाला को साथ लेकर मूर्ति के अंदर दाखिल हो गई। अंदर चारों तरफ गुप अंधेरा था। सिर्फ मूर्ति की आंखों के रोशनदानों में से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। कुनाला ने पूछा, वो चबूतरा कहाँ है? शी, खामोश रहो। रकासा ने कुनाला को होठों पर रखकर उंगली चुप करा दिया और एक तरफ चलते हुए इशारा किया। कुनाला खामोशी से पीछे चल दिया। 2-3 सहनों में से गुजरकर रकासा मूर्ति के बाएं पहलू में एक चबूतरे के पास आकर रुक गई। उसने सरगोशी में कहा, यह है वो चबूतरा। कुनाला ने चबूतरे को हाथ लगाकर देखा। उसके नीचे एक पत्थर की बड़ी सी सिल लगी थी। कुनाला ने लंबे कुर्ते के अंदर से कुदाल निकाली और पत्थर की सिल उखाड़ने की कोशिश शुरू कर दी। वो काफ़ी देर तक सिल उखाड़ने की कोशिश करता रहा मगर कामयाब ना हुआ। इस दौरान में रकासा पहरा देती रही और इर्द गिर्द देखती रही कि कोई आ तो नहीं रहा। उसने कुनाला से कहा, देवताओं के लिए देर न लगाओ, सिल को उखाड़ लो। नक्शा इसी सिल के नीचे छुपा है। मैं सारा जोर लगा रहा हूँ। कुनाला को पसीना आ गया। उसका सारा जोर खर्च हो रहा था। एक बार जो उसने जोर से धक्का लगाया तो सिल अपनी जगह से हरकत कर गई। दोनों बहुत खुश हुए। कुनाला ने अब पहले से भी बढ़कर जोशो खरोश के साथ सिल को अपनी जगह से उखाड़ना शुरू कर दिया। थोड़ी देर की मेहनत के बाद सिल अपनी जगह से ऊपर उठ गई। कुनाला ने सिल के नीचे हाथ मारा। वहाँ एक छोटा सा घड़ा था। रकासा ने भी अंदर हाथ मारा तो उसका हाथ पीतल की एक छोटी सी संदूकची से टकराया। उसने संदूकची बाहर निकालकर कुनाला को दी और कहा, ज़रूर नक्शा इसी में है, इसे लेकर बाहर चलो। कुनाला ने पत्थर की सिल को उसी जगह पर फिर से लगा दिया। पीतल की संदूकची को बगल में दबाया और रकासा औरत के पीछे पीछे मूर्ति से बाहर निकल आया। वो छुपते छुपाते मंदिर के सैन में से होकर सतूनों के साथ लगते दीवार के साए की ओट में दबे पांव चलते मंदिर से बाहर आ गए। एक जगह उनकी बैलगाड़ी खड़ी थी। वो वहीं उसमें बैठकर अपने सराय की तरफ रवाना हो गए। सराय में पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने दरवाज़ा बंद करके अंदर से कुंडी लगाई और संदूकची खोली। संदूकची के अंदर चमड़े के खोल में कुछ लिपटा हुआ था। उन्होंने खोल खोलकर अलग किया कि उनके सामने ज़मीन पर तिब्बत के पुराने बादशाहों के खजाने का नक्शा फैला हुआ था। खुशी और मसरत से उनकी आंखें खुल गईं। तो ये है वो नक्शा। तुमने ठीक कहा था बहन, ये तो वाकई किसी खजाने का नक्शा है, मगर ये खजाना है कहाँ? दोनों लालची इंसान बड़ी बेताबी के साथ नक्शे को गौर से देखने लगे। ये नक्शा याक की खाल के चमड़े पर बना हुआ था। उसमें गोल दायरे थे और सुर्ख लाल से बनी हुई आड़ी तिरछी लकीरें थी। जगह जगह पुरानी तिब्बती जुबान में कुछ इशारे और जगहों के नाम थे। वो देर तक नक्शे को देखते रहे मगर उन्हें कुछ समझ ना आया। वो थक हार कर बैठ गए। ज़रूरत इस बात की थी कोई ऐसा शख्स तलाश किया जाए जो पुरानी तिब्बती जुबान समझता हो, मगर ऐसा शख्स कहाँ से मिले? कुनाला वहाँ के लोगों को नहीं जानता था। आखिर उसने रकासा से पूछा कि उसके ख्याल में ऐसा कोई इंसान है जो हज़ारों साल पुरानी तिब्बती ज़बान पढ़ सकता हो। रकासा ने काफ़ी सोच विचार के बाद कहा, इस सारे इलाके में एक बूढ़ा है, उसकी निगाह में जो तिब्बत की पुरानी ज़ुबान पढ़ सकता है। वो कौन है, कहाँ है? चलो उसके पास चलते हैं। रकासा ने उसे बताया कि वो बड़े पुजारी रत्नाकर का बाप है। ये वही तिब्बती बूढ़ा था जो अंबर को रास्ते में मिला और जिसे छुड़ाकर अंबर ने दरियाए आमू के किनारे रुखसत किया था। कुनाला ने कहा, वो कहाँ रहता है? वो हमारे गांव से 1 मील के फासले पर एक पुराने खो में रहता है और इबादत करता रहता है। वो किसी से नहीं मिलता। हम उसके पास चलकर उससे नक्शा समझने की कोशिश करेंगे। रकासा ने कहा, मगर इस तरह तो वो भी खजाने के राज से आगाह हो जाएगा। कुनाला ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, फिक्र न करो बहन, उसका बंदोबस्त मैं कर लूँगा। रकासा बिल्कुल समझ ना सकी कि बंदोबस्त करने से उसकी क्या मुराद थी। बहरहाल उसने कुनाला को साथ लिया और उसी रोज़ शाम को गांव की तरफ रवाना हो गई। गांव से 1 मील के फासले पर वो उस खो में आ गए जहां बूढ़ा तिब्बती एक पत्थर पर बैठा सूरज की तरफ मुंह किए इबादत में मसरूफ़ था। रकासा और कुनाला बड़े अदब से उसके पाँव में जाकर बैठ गए और इंतज़ार करने लगे कि वो इबादत से फारिग हो तो उससे बात करें। काफ़ी देर के बाद बूढ़े तिब्बती ने आंखें खोलकर उन दोनों की तरफ देखा। उसकी आंखों में जलाल और सुर्ख रोशनी थी। तुम लोग कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? कुनाला ने हाथ जोड़कर बड़ी मक्कारी से कहा, ऐ बुजुर्ग दरवेश, हम आपकी ज़ियारत को आए हैं। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, हम लोग दुनिया वालों से मुंह मोड़ चुके हैं, हमसे किसी को क्या सरोकार? सच बताओ तुम क्या लेने आए हो? रकासा ने कुनाला को सरगोशी में कहा कि बूढ़े के आगे झूठ मूठ बोलने के बजाय उसे सच सच बता दो। कुनाला ने जेब से चमड़े का नक्शा निकालकर उसके सामने रखते हुए कहा, ऐ बुजुर्ग दरवेश, हमारे ख़ानदान का ये पुराना नक्शा सदियों से चला रहा है। हम चाहते हैं कि तुम्हें पढ़कर हमें बताओ कि इस पर क्या लिखा है। बूढ़े तिब्बती ने नक्शा देखा तो हैरत से बोला, ये तो तिब्बत के पुराने बादशाहों के खजाने का नक्शा है, तुम्हें कहाँ से मिला? कुनाला ने फिर झूठ बोलते हुए कहा, यह उनके ख़ानदान में सदियों से चला आ रहा है। बूढ़े ने उसका कोई जवाब न दिया। वो बड़े गौर से नक्शे को पढ़ रहा था। उसने कुनाला को बताया कि नक्शा मूर्ति मंदिर से शुमाल में एक खुश्क चट्टान की तरफ इशारा करता है जिससे 10 फरलांग के फासले पर 2 तिरछे दरख्त आपस में मिले हुए हैं।
इन दरख्तों के दरमियान में खड़े होकर अगर 70 कदम जनूब की तरफ चलें तो एक टीला आएगा। बस खजाना उसी टीले के अंदर एक खो में है। कनाला ने खुश होकर चमड़े का नक्शा अपनी जेब में रख लिया और कहा, शुक्रिया है बुजुर्ग दरवेश, क्या हम यकीन करें कि आप इस नक्शे के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे? बूढ़े तिब्बती ने कहा, हमें दुनिया का कोई लालच नहीं रहा, हम हिर्सो हवस के तमाम फंदों को तोड़ चुके। हमारी तरफ से खजाना तुम्हें मिले या मौत मिले, हमें उससे कोई गर्ज नहीं, लेकिन मुझे डर है कि तुम ज़रूर किसी न किसी से बात कर दोगे, इसलिए मैं इस किस्से को हमेशा के लिए ख़त्म कर देता हूँ। ये कहकर कुनाला ने देखते ही देखते खंजर निकाला और बूढ़े तिब्बती के सीने में पूरी ताकत से घोंप दिया। रकासा चीख मारकर उस पर गिर पड़ी। बूढ़ा तिब्बती गिर पड़ा, उसके सीने से खून जारी हो गया। उसने ज़ुबान से कुछ ना कहा, वो खामोश पुरसुकून रोशन आंखों से कुनाला को देखता रहा। फिर उसकी आहिस्ता आहिस्ता आंखों की रोशनी मांद पड़ने लगी। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और वो हल्की सी हिचकी लेकर गहरी नींद सो गया। रकासा ने गुस्से में कुनाला का गिरेबान पकड़कर कहा, ये तुमने क्या कर दिया? इस दरवेश से हमें किसी किस्म का खतरा नहीं था, फिर तुमने इसे हलाक क्यों किया? कुनाला ने खून आलूद खंजर रेत पर साफ करते हुए कहा, मैं नहीं चाहता कि इस खजाने का कोई खामोश गवाह भी जिंदा रहे। अब चलो, खजाना हमारी राह देख रहा है, तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। रकासा ने गुस्से से कहा। फिर अचानक उसने महसूस किया कि ये जालिम शख्स तो उसे भी बड़ी आसानी से कत्ल कर देगा। इस ख्याल के साथ ही उसने बूढ़े की लाश को खो में ज़मीन पर रखा और चुपके से कुनाला के साथ हो गई। कुनाला उसे लेकर रातों रात वापस तिब्बत आ गया। यहाँ उसने वो रात एक गुमनाम सी सराय में बसर की। रात भर वो खजाने के बारे में सोच विचार करता रहा। रकासा को यूं महसूस हो रहा था कि उसने कुनाला को खजाने का राज बताकर जिंदगी की भयानक गलती की है। कोई पता नहीं कि वो खजाना लेकर उसे भी हलाक कर दे और ख़ुद सारे खजाने का मालिक बन जाए। इन्हीं सोचो विचार में सुबह हो गई। वो दोनों बड़ी खामोशी और राजदारी के साथ सराय से बाहर निकले और मूर्ति मंदिर की तरफ आ गए। यहाँ से उन्होंने अंदाजे के मुताबिक शमाल की तरफ सफ़र शुरू कर दिया। वो उस खुश्क चट्टान की तलाश में थे जिसके बारे में बुजुर्ग दरवेश ने नक्शा पढ़कर उन्हें बताया था। चलते चलते उन्हें दोपहर हो गई और वो तिब्बत शहर से काफ़ी दूर निकल आए। वो पैदल चल रहे थे, चुनाचे वो थक गए और एक जगह ज़रा सुस्ताने के लिए बैठ गए। अचानक उन्हें दूर एक खुश्क चट्टान नजर आई। उनके चेहरे खुशी से खिल उठे चट्टान देखकर कुनाला ने रकासा का हाथ पकड़ा और उसे लेकर चट्टान के पास आ गया। यहाँ खड़े होकर उन्होंने शुमाल की तरफ देखा। कुनाला बोला, बस यहाँ से 10 फरलांग के फासले पर वो दरख्त हैं जिनके करीब हमारी किस्मत का सोना और हीरे जवाहरात दफन है। हमें यहाँ से चलना शुरू कर देना चाहिए, चलो। उन्होंने खुश्क चट्टान से आगे चलना शुरू कर दिया। वो चलते चले गए। जब उन्होंने ठीक 10 फरलांग पूरे किए तो शाम का अंधेरा फैलने लगा। यहाँ उन्हें वो 2 दरख्त नजर आ गए जो आड़े तिरछे खड़े थे। गोया वो खजाने के पास पहुँच गए और नक्शे के मुताबिक, उनकी अपनी मर्जी के मुताबिक हर चीज़ हो रही थी। ये दरख्त बेहद पुराने थे। ऐसा लगता जैसे वो किसी बहुत ही कदीम जंगल के खंडर बाकी रह गए हों। हम बिल्कुल ठीक मकाम पर पहुंच गए। यहाँ से 70 कदम जनूब मशरिक की तरफ चलना है। दोनों ने तिरछे दरख्तों के दरमियान खड़े होकर जनूब मशरिक की तरफ मुंह किया और 70 कदम चलने के बाद वो रुक गए। यहाँ उन्हें खो या किसी गार के आसार दिखाई नहीं दिए जिसके अंदर कदीम तिब्बत के बादशाहों का खजाना दफन हो। दोनों बेचैनी के आलम में इधर उधर टकरे मारने लगे। शाम के साए गहरे हो गए और अब मैदान में रात का पहला अंधेरा होना शुरू हो गया। फिर भी खुली जगह होने की वजह से सूरज की हल्की हल्की चमक बाकी थी। वो इस गरूब होती रोशनी में वो मकाम तलाश कर लेना चाहते थे जहाँ पुराने तिब्बती बादशाहों का खजाना दफन था और जिसके बारे में नक्शे ने सारी निशानियाँ और अलामतें दुरुस्त बताई थीं। कुछ देर इधर उधर तलाश करने के बाद कुलाना को एक मकाम पर कुछ पत्थर के टुकड़े ज़मीन में से उभरे मालूम हुए। वो लपक कर उन पत्थरों के पास बैठ गया और उन्हें गौर से देखने लगा। उसने अपनी बहन से जिक्र किया और कहा कि उसके ख्याल में यही वो मकाम है जहाँ खजाना दफन है। रकासा ने उसकी हौसला अफजाई करते हुए कहा, जल्दी से ज़मीन खोदनी शुरू करनी चाहिए। मेरा भी यही ख्याल है कि खजाना यहीं दफन है। कुनाला ने अपने कुर्ते के अंदर से कुदाल निकाली और धड़ाधड़ ज़मीन खोदनी शुरू कर दी। काफ़ी ज़मीन खोदने और बड़े बड़े पत्थर उधर उठाने के बाद उन्हें एकदम एक दरवाज़ा दिखाई दिया जिस पर एक जंग से भरा हुआ स्याह ताला पड़ा था। ताले को जंग ने खा लिया था। कुनाला ने कुदाल मारकर ताला तोड़ दिया और दरवाज़ा खोलकर अंदर देखा। अंदर गहरे अंधेरे में एक सुरंग चली जा रही थी। खुदा जाने ये सुरंग कहाँ चली गई थी। कुनाला ने अंदर मुंह डालकर देखने की कोशिश की तो उसे सांप की फनकार सुनाई दी। उसने डर कर सर बाहर निकाल लिया और रकासा से कहा, मालूम होता है कि अंदर कोई सांप है। क्या रकासा और उसके साथी तिब्बत के पुराने बादशाहों का खजाना हासिल कर सके? क्या अंबर तिब्बत के हुक्मरान को हुन कौम के वहशियाना हमलों से बचा सका? थाईस कब तक देवदासी के रूप में लोगों के दिलों पर हुकूमत करती रही? बड़े पुजारी का क्या अंजाम हुआ? ये सब कुछ इसी कहानी की अगली वीडियो में मुलाहिजा कीजिए जिसका नाम है मकड़े का जाल, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। हमारे चैनल हैदर वाइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।